एनिमे की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर अराता को देखते हैं और उसको अपने पास से अंधेरा दिखाई दे रहा होता है। तभी उसको अपनी कजन हिजेरी दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ भागते हुए आ रही होती है। उसको भागता देखकर अराता उसको पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाला होता है तभी उसको होश आ जाता है और उसको पता चलता है कि वो अभी बस एक सपना देख रहा था। अराता का हाथ हिजेरी के ब्रेस्ट पर होता है और ये देखकर हिजेरी उस पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और उसको मारती भी है। फिर वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और अराता हिजेरी से कहता है कि क्या तुम अभी उस बात को लेकर गुस्सा हो, पर हिजेरी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और अराता हिजेरी को उसकी बचपन की ड्राइंग दिखाता है जिसे उसने दीवार पर लगाया होता है। उस ड्राइंग को देखकर हिजेरी उससे पूछते है कि तुमने वाला मेरे ड्राइंग को यहाँ पर क्यों लगाया है, और उस ड्राइंग को हटाने के लिए जा रही होती है। जो देखकर अराता उससे कहता है कि मैंने पहले उस ड्राइंग की फोटो अपनी फोटो में ले रखी है, और ये देखकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और बाहर आकर अराता देखता है कि सन का कलर ब्लैक है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके जाने लगता है। और तभी रास्ते में एक लड़की उसके पास आ जाती है। वो अराता को जाने के लिए कहती है और बोलती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी बातें सुनने के बाद अराता उस लड़की को ढूंढने लगता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी होती है। क्लास में भी अराता उस लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है। स्कूल खत्म होने के बाद अराता सन को देखकर सोचने लगता है कि क्या ये सच में सन का कलर ब्लैक है। तभी वहाँ पर हिजेरी आ जाती है और वो अराता से पूछती है कि तुम भला ये क्या सोच रहे हो। अराता हिजेरी से पूछते है कि सच में सन का कलर ब्लैक है, और हिजेरी उसको बताती है कि सन का कलर शुरू से ही ब्लैक है। फिर वो अराता के क्लोज आने लगती है, जो देखकर अराता को हिजेरी पर शक होने लगता है और वो हिजेरी से अपने रिलेटेड बहुत ही सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगता है। हिजेरी उन सभी के जवाब दे देती है और फिर अराता उससे पूछता है कि तुमने ड्राइंग में सन का कलर रेड रखा था, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही थी। और अराता उस ड्राइंग को उसको दिखाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जो सुनकर हिजेरी हंसने लगती है और अराता से कहती है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुमने एक ड्राइंग की मदद से मेरी सच्चाई जान ली। वो ऐसे ही कुछ कहने वाली होती है कि तभी एक लड़की उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो अटैक उस लड़की को नहीं लगता। अराता देखता है कि वही लड़की जिसे वो सुबह मिला था, और अराता उससे पूछता है कि तुमने भला ये किस तरह का यूनिफॉर्म पहना है। जो सुनकर वो लड़की अराता से कहती है कि इमेज आउटफिट है। उसके बाद हिजेरी अपने मैजिक का यूज करके इस दुनिया को वापस नॉर्मल कर देती है। अराता देखता है कि इस दुनिया का हालत बहुत ही खराब हो चुका है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो रेड हेयर वाली लड़की नीचे आती है और उसका नाम लिली होता है। वो अराता को बताती है कि 3 दिन पहले ये दुनिया किसी पैरानॉर्मल इंसिडेंट के कारण इस तरह से बन चुकी है, यहाँ तक कि इस दुनिया के सारे लोग भी गायब हो चुके हैं। फिर अराता को याद आता है कि 3 दिन पहले जब ये इंसिडेंट हुआ था तब सभी लोग गायब हो चुके थे। हिजेरी भी उस इंसिडेंट की वजह से गायब हो चुकी थी, लेकिन गायब होने से पहले उसने मुझे एक लॉकेट दिया था और मुझसे कहा था कि मैं इससे अपने विश को पूरा कर सकता हूँ। हिजेरी अराता को किस करके गायब हो जाती है जिससे कि अराता उसको ना भूल सके। हिजेरी अराता को किस करके गायब हो जाती है जिससे कि अराता उसको ना भूल सके। और जब अराता डार्कनेस में जा रहा होता है तब वो उस लॉकेट का यूज करके एक नई दुनिया बनाने की विश मांगता है जहाँ पर सभी लोग हो। अब अराता को सब कुछ याद आ रहा होता है और लिली उसको बताती है कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया है। वो अराता से कहती है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहले तुम्हें इस ग्रीमोर को मुझे देना होगा, जिसके बाद हम इस दुनिया और तुम्हारे इस ग्रीमोर को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये ग्रीमोर सिंपल नहीं है, इसके अंदर बहुत ही पावर है जिस वजह से इसने एक दुनिया बना दी है। फिर बाद में हम तुम्हारी मेमोरीज को मिटा देंगे और तुम अपनी लाइफ को पीसफुल से जी सकोगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा ग्रीमोर तुमसे ले लूंगा। ये सब सुनने के बाद अराता हंसने लगता है और वो सोचता है कि अगर मेरी मेमोरीज को मिटा दिया गया तो मैं हिजेरी को भी भूल जाऊंगा। तभी वो उस इम्पोस्टर से पूछते है कि इस समय हिजेरी कहाँ पर है, और वो हिराता को बताते कि हिजेरी किसी दूसरी दुनिया में होगी। जो सुनकर अराता उससे पूछते है कि क्या वो जिंदा होगी, और वो अराता को बताती है कि वो दूसरी दुनिया में शायद से जिंदा होगी। फिर अराता लिली से कहता है कि मैं तुम्हें ये ग्रीमोर नहीं देने वाला हूँ और ना ही मैं मरने वाला हूँ। जो सुनकर लिली को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अराता उससे कहता है कि मैं थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, जो कि एक मेज बनना होगा। और वो लिली से कहता है कि तुमने ही कहा था कि हर मेज के पास अपना ग्रीमोर होता है, मेरे पास भी मेरा ग्रीमोर है जिस वजह से मैं एक मेज हूँ। और ये सुनकर लिली कहती है कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सुना, लेकिन तुमने अपने ग्रीमोर को पावर से न्यू दुनिया बनाई थी, तो शायद से ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फिर अराता कहता है कि मैं हिजेरी को ढूंढ कर रहूंगा। उसके बाद वो दोनों एकेडमी में आ जाते हैं, जहाँ पर अराता को पता चलता है कि लिली यहाँ पर एक टीचर है। वो लिली से उसकी एज पूछता है और लिली बताती है कि मैं तुम्हारी सेम एज की हूँ। और उसके बाद वो दोनों क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ पर अराता को सभी को अपना इंट्रो देना होता है। एक लड़की जिसका नाम सेलिना होता है, वो अराता से पूछती है कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, जिस पर अराता उसको बताता है कि मुझे वो लड़कियां पसंद है जिनके ब्रेस्ट बड़े होते हैं। और ये सुनकर वो समझ जाती है कि ये बहुत ही ठरकी है। फिर वो अराता से पूछती है क्या तुमने अपनी पावर से न्यू दुनिया बनाई थी, क्योंकि ऐसी पावर सिर्फ डीमन लॉर्ड के पास ही होती है। जिस पर अराता हाँ कहता है। और ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सेलिना पूरे एकेडमी में ये न्यूज फैला देती है कि न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स के पास डीमन
लॉर्ड की पावर्स है। उसके बाद अराता और लिली दोनों हेडमास्टर के ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर हेडमास्टर अराता की डीमन लॉर्ड न्यूज पढ़कर हंस रहे होते हैं। लिली हेडमास्टर से कहते कि इस न्यूज की वजह से आज हम कोई क्लास नहीं लेंगे। हेडमास्टर को अराता बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और वो अराता का रॉयल मैजिक एकेडमी में वेलकम करता है। हेडमास्टर उसको बताता है कि एक टॉप सीक्रेट रॉयल एकेडमी है जहाँ पर मैजिक को पढ़ाया जाता है। हमें नेशन और वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट से बहुत ही फंड मिलते हैं और हम मैजिक से रिलेटेड भी सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हमें मैग्यूस कहा जाता है। और अराता उससे पूछते क्या मैं हिजेरी को ढूंढ सकता हूँ। हेडमास्टर कहता है कि यहाँ पर सब पॉसिबिलिटी का गेम है। और ये सुनने के बाद अराता कहता है कि अगर मैं मेज बन गया तो मैं हिजेरी को ढूंढ सकता हूँ। जिस पर लिली उससे कहती है कि तुम्हें बहुत ही बड़ा मेहनत और डिसिप्लिन की जरूरत होगी। जिस पर अराता कहता है कि अभी हेडमास्टर ने कहा था कि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबिलिटी का गेम है। जो सुनकर हेडमास्टर हंसने लगता है और अराता को बताता है कि इस एकेडमी में टॉप 7 मेज है और सभी अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जिन्हें ट्रिनिटी 7 कहा जाता है और लिली भी उनमें से एक है। अगर तुमने उन सभी को कंट्रोल कर लिया तो तुम्हें मेजेस के बारे में सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। अराता सारी बात समझ जाता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और लिली अराता से कहती है कि तुम्हें हेडमास्टर की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर अराता ऊपर छत पर एक लड़की को देखता है और वो उसके सामने आती है और अराता से कहती है कि तुमने मेरी प्रेजेंस को फील कर लिया। अराता उसको देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम निंजा हो। जिस पर वो हाँ कहती है और बताती है कि मेरा नाम लेवी है। फिर लिली अराता को बताती है कि लेवी भी इंटिनिटी 7 मेंबर में से एक है। और लेवी अराता से कहती कि मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट मैजिक और टेक्निक सिखा सकती हूँ, पर लिली मना कर देती है क्योंकि उसको पता होता है कि वो भला किस टेक्निक की बात कर रही है। फिर अराता उनसे बाकी के मेंबर्स के बारे में पूछता है और उसके बाद वो सभी बाहर देखने लगते हैं। लेवी बताती है कि वो दोनों मेंबर शायद से मिशन से आ रहे हैं और उनका नाम मीरा और अकियो है। मीरा प्योर एबिलिटी में लिली से ज्यादा कैपेबल है और अकियो अटैक में बहुत ही पावरफुल है। उन्हें देखकर अराता पूछते है क्या इंटिनिटी 7 के सारे मेंबर्स लड़कियां हैं। और लेवी उसको बताती है कि मैजिक और रिसर्च के लिए माइंड और रिसर्च की जरूरत होती है, इसलिए इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल गर्ल्स ही है। अराता उससे पूछते क्या इमोशनल होने के साथ तुम्हें अपने डिजायर के साथ होनेस्ट भी होना चाहिए। जिस पर लिली मना कर रही होती है और तभी लेवी बताती है कि लिली को कुछ न्यूज़ जानने में बहुत ही अच्छा लगता है और वो इस एकेडमी में तुमसे बहुत ही इंटरेस्टेड है। जो सुनकर लिली ब्लश करने लगती है और वो दोनों लिली का मजाक उड़ा रही होती है। ये देखकर लिली को गुस्सा आ जाता है और वो अराता को पीटने के बाद वहाँ से चली जाती है। जो देखकर अराता कहता है कि शायद से ये बहुत ही इमोशनल हो गया। फिर लेवी उसको बताती है कि मैंने पहली बार उसको इतना फन करते हुए देखा है। लिली असल में बहुत ही कोल्ड हार्टेड बनकर रहती है, लेकिन तुम्हारे साथ वो थोड़ा सा डिफरेंट रहती है। शायद से तुम उसको कुछ स्पेशल लगते हो। उसके बाद अराता अपने रूम में आ जाता है और उसका ग्रीमोर उसको यहाँ से बाथ में जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अराता वहाँ पर बाथ हाउस में जाता है, जहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि हिजेरी की तरह दिख रही होती है, लेकिन अराता उसको इग्नोर करके नशे में चला जाता है। और तभी उसके पास वो लड़की आ जाती है और उसको अपने पास देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। अराता को याद आता है कि वो तो मेन बात में आया था, तो यहाँ पर लड़की क्या कर रही है। वो बाहर जाता है और लिली से इस बारे में पूछता है। फिर लिली उसको बताती है कि उसका नाम एरिन है और वो भी इंटिनिटी 7 की एक मेंबर है। तभी लिली बाथ हाउस में जाती है और एरिन पर गुस्सा करने लगती है। वो उससे कहती कि मैं बाथ हाउस है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और अराता एरिन को देखकर सोचने लगती है कि शायद से इसके और हिजेरी के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। फिर अराता अपनी ग्रीमोर से कहता है कि अगर मुझे जल्दी से हिजेरी को ढूंढना है तो उसके लिए मुझे इंटिनिटी 7 की जरूरत होगी। वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तभी लिली अराता को पैंट्स पहनने के लिए कहती है। जिस पर अराता उसे कहता है कि मैं पैंट्स पहनना भूल गया था। अगले दिन क्लास में लिली सभी को पढ़ा रही होती है और अरिन अराता के पास बैठकर उसको देखे जा रही होती है। जो देखकर अराता लिली से पूछते है कि आखिरकार अरिन मुझे ऐसे क्यों दिख रही है। और लिली बताती है कि इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। उसके बाद अरिन अराता को हर जगह फॉलो कर रही होती है, जो देखकर अराता को गुस्सा आता है। फिर वो अरिन से पूछता है कि आखिर तुम मुझे हर जगह पर फॉलो क्यों कर रही हो। जिस पर अरिन उससे कहती है तुम मेरे हस्बैंड हो। पर अराता को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो उससे पूछते कि मैं भला तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता हूँ। फिर अरिन उसको बताती कि मैं फ्यूचर में डीमन लॉर्ड की वाइफ बनने वाली हूँ और यहाँ पर डीमन लॉर्ड की पावर सिर्फ तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुम मेरे हस्बैंड हो सकते हो। और उसकी बात सुनने के बाद अराता उसको रिजेक्ट करे जा रहा होता है, लेकिन तब तक अरिन वहाँ से चली जाती है और अराता वापिस अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर लिली, सलीना और लेवी पहले से ही होते हैं। और अराता उनसे पूछते कि तुम भला मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जिस पर सलीना लेवी को बताते कि हम तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। और लिली बताती कि मैं इन दोनों की वजह से यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा देर तक बॉयज के रूम में नहीं रह सकते और टीचर होने के नाते मैं कोई भी रूल्स को तोड़ने नहीं दे सकती हूँ। फिर उसके बाद सलीना अराता से पूछती है तुम्हें खाने में क्या पसंद है। और अराता बताता है कि मुझे फ्राइड चिकन खाना बहुत ही पसंद है। जो सुनकर लेवी उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें चिकन में पॉइजन मिलाकर दे दिया तो क्या तुम उसको भी खा लोगे। अराता उस पर भी हाँ कह देता है और उसके बाद वो सभी लिली का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर अराता उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकते हो। और लिली अराता को मैजिक सिखाने के लिए मान जाती
जाती है। वो उसको मैजिक के बारे में बताती है और इधर लेवी और सेलिना दोनों लिली का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी अराता लिली से अपने ग्रीमोर के बारे में पूछता है और लिली उसको बताती है कि ये एक लेजेंडरी ग्रीमोर है जिसका नाम अस्टल कोडेक्स है, जिसके पास दूसरी दुनिया के बारे में भी नॉलेज है। जो सुनकर सेलिना हैरान हो जाती है और लिली से पूछती है कि ये सच में अस्टल कोडेक्स है और लिली बताती है कि हेडमास्टर ने तो मुझे यही बताया है। फिर लिली अराता को मैजिक फंडामेंटल बता रही होती है कि मैजिक यूज करने के लिए तुम्हारे पास खुद का एक थीम होना चाहिए। थीमा असल में मैजिक रिसर्च होता है जिसमें तुम अपने मैजिक थीम के हिसाब से अपने मैजिक सेलेक्ट कर सकते हो। वो थीम 7 डेडली साइंस में से एक होता है और जैसे ही वो और एक्सप्लेन करने के लिए जा रही होती है तभी पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है। अराता लिली और बाकी सभी के ऊपर गिर जाता है और ये देखकर लिली उसको दोबारा से मारती है। फिर ग्रीमोर अराता को बताता है कि तुम सभी एक गेम के अंदर ट्रैप हो चुके हो और किसी ने तुम्हें जानबूझकर इस गेम में ट्रैप किया है। इस गेम के बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी पावर्स का यूज करके इस रूम के की को ढूंढनी होगी। इतना कहने के बाद उसका ग्रीमोर सोने के लिए चला जाता है और अराता उससे कहता है क्या तुम अपनी लाइट को ऑन कर सकते हो, जिस पर वो मान जाता है और उसके बाद अराता चेयर उठाकर गेट पर मारता है लेकिन गेट को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो सभी मिलकर क्लू ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें क्लू नहीं मिल रहा होता है और तभी लिली अजीब सा बिहेव करने लगती है। उसको ऐसा बिहेव करता देख समझ जाता है कि लिली को बाथरूम जाना है और लिली उससे कहती है क्या तुम जल्दी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हो। अराता और बाकी सभी लिली को इस हालत में देखकर कहते हैं कि हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुमने यहाँ पर बाथरूम कर दिया। जो सुनकर लिली गुस्सा करने लगती है और उसके बाद सेलिना और लेवी की भी हालत खराब हो जाती है। उन्हें इस तरह से देखने के बाद अराता सोचने लगता है कि शायद से अब मुझे अपने ग्रीमोर का यूज करना होगा। फिर वो लेवी से कहता है कि तुम सभी मेरा साथ देना और अराता अपने ग्रीमोर से झूठ कहता है कि मैंने इस गेम को पास कर लिया। लेवी भी ये बात कहती है और लिली उनसे कहती है कि इस तरह से तुम ग्रीमोर को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, लेकिन वो ग्रीमोर उनके ट्रिक में फंस जाती है। फिर अराता उससे बाहर जाने का रास्ता पूछता है और वो अराता को बताती है कि तुम्हारे बेड के नीचे एक मैजिक सर्कल है जिसे खत्म करने के बाद तुम इस रूम से बाहर जा सकते हो और लिली अपने गन का यूज करके उस मैजिक सर्कल को खत्म कर देती है। उसके बाद वो सभी वहाँ से बाथरूम की तरफ भागते हैं और उनके जाने के बाद अराता अपनी ग्रीमोर से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अरिन आ जाती है और अराता अरिन को अपनी ग्रीमोर के बारे में बताता है और वो ग्रीमोर अरिन से बातें करने लगती है। अराता अरिन से डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है और उसको बताती है कि डीमन लॉर्ड वो होता है जो कि सभी मेजेस को कंट्रोल करता है। तभी वहाँ विंडो से हेडमास्टर आ जाते हैं और वो दोनों हेडमास्टर को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। अराता और अरिन दोनों लिली के पास आते हैं और अराता दोबारा से लिली को परेशान करने लगता है, जो देखकर लिली उसको दोबारा से मारती है। फिर लिली अरिन से पूछती है कि तुमने भला हम सभी को अराता के रूम में क्यों लॉक कर दिया था। अरिन बताती है कि ऐसा करने के लिए मुझे हेडमास्टर ने कहा था क्योंकि वो अराता की पावर से होने वाले ब्रेकडाउन इंसिडेंट को देख रहे थे। वो लिली से कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम भी अराता के साथ उसके रूम में हो। सब कुछ जानने के बाद अराता लिली से कहता है कि हमें हेडमास्टर से इस बारे में जानना चाहिए, जिस पर लिली बताती है कि मैंने पहले हेडमास्टर को उनकी गलती के लिए पनिशमेंट दे दी है। फिर अरिन अराता पर अपने मैगिस मोड का यूज करके उसके मैजिक लिमिटेशन को खत्म कर देती है, जिससे कि अराता को बहुत ही दर्द हो रहा होता है और अराता अपने मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका मैजिक बाहर आने लगता है, जिससे कि पूरे एकेडमी पर डार्कनेस फैल जाती है। ये देखकर लिली अपनी गन निकाल लेती है और अराता को शूट करने के लिए जा रही होती है क्योंकि इस ब्रेकडाउन को रोकने के लिए अराता को खत्म करना जरूरी था, पर अरिन उसको ऐसा करने से रोक रही होती है और तभी रूम में मीरा और आइको आ जाती है। मीरा अपने पावर से उसके ब्रेकडाउन को रोक देती है। उन दोनों को वहाँ पर देखकर लिली उनसे पूछती है तुम्हें तो मिशन पर भेजा गया था और मीरा बताती कि हमने उस मिशन को जल्दी खत्म कर लिया। जैसे ही हम एकेडमी आ रहे थे तब हमने इस ब्रेकडाउन को देख लिया और यहाँ पर आ गए। मीरा आइको से कहती है कि तुम जल्दी से जाकर अराता को खत्म कर दो और आइको अपनी पावर्स का यूज करती है और अराता को मारने के लिए उस पर अटैक करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अराता और अरिन दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं जो कि बीच के पास होता है और अरिन अराता से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है और अराता अरिन को ब्लेम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लिली आती है और वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अब कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से एकेडमी तबाह हो गया है। और अराता लिली से पूछते है कि हमें तो पनिशमेंट मिल गई है लेकिन हमें यहाँ आइलैंड पर क्यों भेजा गया है। और लिली बताती है कि इस ट्रैप के बारे में हेडमास्टर ने पहले से ही प्लान किया था पर एकेडमी की हालत खराब हो चुकी है, इसलिए उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर भेजना ही सही समझा, जिससे कि स्टूडेंट्स वेकेशन एंजॉय कर सके। और अराता पूछते कि इस समय हेडमास्टर कहाँ पर है। लिली बताती कि हेडमास्टर एकेडमी को ठीक करने का काम कर रहे हैं, जो सुनकर अराता कहता है कि हमारे हेडमास्टर तो सच में बहुत ही अच्छे हैं। फिर वहाँ पर लेवी और सेलिया आती है और लेवी बताती है कि हमारे हेडमास्टर को देखकर नहीं लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग होंगे, पर असल में वो वर्ल्ड के टॉप 5 मेजेस में से एक है। और अराता उन दोनों की तारीफ करता है कि वो इन स्विम सूट में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फिर लेवी लिली को परेशान करने लगती है और कहती है कि लिली ने ये स्विम सूट असल में अराता को सेड्यूस करने के लिए पहना है, जो सुनने के बाद अराता उसको शादी के लिए पूछता है और लिली उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया
जाता है जहाँ पर आइको अराता पर अटैक करती है, लेकिन तभी अराता वहाँ से गायब हो जाता है। अराता एक ड्रीम में आ जाता है जहाँ पर उसको विलियोनी आवाजें सुनाई देती है और वो उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसको आवाज आ रही होती है। वहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि वायलिन बजा रही होती है और अराता को अपना नाम यू बताती है। फिर वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ एकेडमी के अंदर सभी कमजोर स्टूडेंट्स गायब हो रहे होते हैं। उन्हें गायब होता देख सीलिया डर जाती है और लेवी से कहती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम भले ऐसे सिचुएशन में कैसे शांत हो सकते हो। लेकिन असल में लेवी के डर के कारण अपनी जगह से नहीं हिल पा रही होती है और अराता यू से कहता है कि मुझे जाकर एकेडमी को प्रोटेक्ट करना है, जिस पर यू उससे पूछती क्या तुम्हें उस ब्रेकडाउन इंसिडेंट को रोकना आता है, और अराता बताता है कि मुझे अपने मैजिक का यूज करना नहीं आता। जो सुनकर यू उससे कहती है कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने मैजिक पर रिसर्च करो और खुद के लिए एक थीमा सिलेक्ट करो। अराता सोचता है और अपने लिए एक थीमा डिसाइड करता है और वो यू को थैंक्स बोलने के लिए वापस एकेडमी में आ जाता है जहाँ सभी गर्ल्स खुद को बैरियर के अंदर प्रोटेक्ट कर रही होती है और वो बैरियर भी टूट रहा होता है। तभी वहाँ पर अराता आ जाता है और अराता को वहाँ पर देखकर मीरा आइको से कहती है कि तुम जल्दी से इसको मार दो, जिसके बाद हम सभी बच जाएंगे। पर अराता उन्हें बताता है कि मैं इस ब्रेकडाउन को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मीरा उसकी बात को नहीं मान रही होती है। तब आइको मीरा से कहती है कि हमें इसको एक ट्राई देना चाहिए, अगर ये फेल हो गया तो हम इसको मार देंगे। और फिर अराता अपने ग्रीमोर को यूज करता है और अपने थीमा को सिलेक्ट करता है। वो मीरा के अपोजिट मैजिक थीम को सिलेक्ट करता है जिससे कि वो सभी मैजिक को कंट्रोल करके इरेज कर सके। फिर अराता अपने मैजिक का यूज करके उस ब्रेकडाउन को खत्म कर देता है, लेकिन साथ में उन सभी लड़कियों के कपड़े भी फट जाते हैं, जो देखकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाती है और मीरा वहाँ से जाने लगती है। आइको मीरा से कहती है कि तुम्हारे कपड़े कैसे बच गए, जिस पर वो बताती कि मैंने इसकी मैजिक को अपने मैजिक से ब्लॉक कर लिया था। और उसके बाद अराता के भी कपड़े फट जाते हैं। उसके बाद अराता सेलिना को अपने मैग्यूस मोड के बारे में बता रहा होता है और लिली उसको ये सब बताने से मना कर रही होती है। फिर लेवी लिली को परेशान करने लगती है, जिसके बाद लिली अपनी गन निकालकर उन पर अटैक कर देती है। अराता और सेलिया दोनों सी के पास आ जाते हैं और सेलिना अराता से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको अपने मैग्यूस मोड दिखाए। अराता उसकी बात मान लेता है और अपने मैग्यूस मोड का यूज करता है। तभी सेलिना उसको अपने मैजिक से पकड़ने की कोशिश करती है जिससे कि उसकी फोटो को ले सके, लेकिन अराता अपने मैजिक से उसके मैजिक को भी खत्म कर देता है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं। शाम को सेलिना लेवी को सारी बात बता रही होती है कि तभी उन्हें लिली के रूम में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो दोनों बातें सुनने लगते हैं, लेकिन तभी लिली बाहर आती है और उन दोनों को मारती है। फिर लिली उन्हें बताती है कि मैं अराता को मैजिक स्पेल के बारे में बता रही थी। लेवी उन सभी को बाथ हाउस में चलने के लिए कहती है और वो सभी जाने लगते हैं। अराता उनसे पूछते हैं कि मैं ट्रिनिटी 7 के 5 मेंबर से मिल चुका हूँ, लेकिन बाकी के 2 मेंबर्स कौन है। सेलिना बताती है कि एक मेंबर का नाम यू है और वो तुम्हें यहाँ एकेडमी में नहीं मिलने वाली है, जिस पर अराता बताता है कि मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। जो सुनकर सेलिना हैरान हो जाती है और अराता लास्ट मेंबर के बारे में पूछता है, जिस पर लिली बताती है कि लास्ट मेंबर के बारे में भी कोई कुछ नहीं पता है। उसके बाद वो सभी बाथ हाउस में आ जाते हैं और मीरा अराता को वहाँ पर देखकर वहाँ से जाने लगती है और कहती कि मुझे इस लड़के के साथ बात लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अराता सोचता है कि आखिर इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद सेलिना अराता से कहती है कि तुमने अपने मैजिक का यूज करके एक गन बनाना चाहिए। अराता लिली से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी गन दिखा सकती हो, पर लिली मना कर देती है और बताती है कि किसी दूसरे का मैजिक यूज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अराता गन नहीं बना सकता। और ये सुनने के बाद अराता उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि लिली उसकी बात मान लेती है। जो सुनकर अराता खुश हो जाता है और उसको हक करने लगता है, लेकिन लिली को गुस्सा आ जाता है और उसको अराता को मारती है। फिर लिली अराता को अपने मैजिक से गन बनाकर दिखाता है और अराता भी अपने मैजिक यूज करता है और गन बना लेता है, जो देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और लिली उस गन को चेक करती है और उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि अराता ने किसी और के मैजिक को यूज करके गन बना ली। वो सभी इस बात से बहुत ही हैरान थे कि अराता बाकी सभी लोगों के मैजिक को भी यूज कर सकता है। अगले दिन अराता और लिली साथ में क्लास के लिए जा रहे होते हैं और अराता कह रहा होता है कि मैं अभी भी अपने मैजिक के बारे में ही सोच रहा हूँ, मैं बाकी सभी के लिए मैजिक को भी कॉपी कर सकता हूँ। और वो इस बात से बहुत ही खुश होता है। लिली उससे कहती है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने मैजिक को ही कॉपी कर सकते हो। उसके बाद वो दोनों क्लासरूम में आते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स सो रहे होते हैं। उन्हें सोता देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद वो और बाकी सभी इंटरनेटी मेंबर्स मास्टर के पास होते हैं और हेड मास्टर उन्हें बताते हैं कि ये सभी ब्रेकडाउन की वजह से हुआ है, इसलिए मैं और अराता जाकर इसको हैंडल करते हैं। लेकिन लिली उन दोनों को मारती है। सारी बात सुनने के बाद मीरा कहती कि मैं और आई को जाकर इस ब्रेकडाउन को खुद हैंडल करेंगे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। और लिली हेड मास्टर से दोबारा पूछती है क्या ये सब सच में किसी ब्रेकडाउन की वजह से हो रहा है, जिस पर हेड मास्टर बताते हैं कि डंजन के अंदर इंटरनेटी 7 के 6th मेंबर को पकड़ रखा गया है और उसके मैजिक की वजह से ये ब्रेकडाउन हुआ है। फिर अराता को याद आता है कि वो 6th मेंबर यू से मिल चुका है और उसके बाद वो और बाकी सभी डंजन में जाते हैं। डंजन में उन्हें स्टार्स दिखाई दे रहे होते हैं, जिनसे पता चलता है कि इस डंजन को कोई अपने ड्रीम वर्ल्ड बनाना चाहता था। लेवी अराता को यू के पावर्स के बारे में बताती है और उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं और उसका यूज करके वो पूरी दुनिया को सुला सकती है। उसके बारे में बहुत ही सारे रूमर्स है कि उसकी पावर
पावर्स डीमन लॉर्ड की इक्वल है और यहाँ तक कि पूरे एकेडमी में हेडमास्टर के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग यू है। जो सुनकर अराता भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद से ये बहुत ही मुश्किल मिशन होने वाला है, इसलिए वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। फिर सभी लीवाई के पीछे चल रहे होते हैं और वो सभी डंजन के अंदर आ जाते हैं। उनके सामने कुछ डीमंस आ रहे होते हैं जो देखकर अराता अपनी मैजिक गन बनाता है, लेकिन इस बार उसकी गन हेयर ड्रायर में बदल जाती है, जिसकी यूज से वो अरिन और लिली दोनों के कपड़े को फाड़ देता है। लेकिन लेवी बच जाती है और लेवी अपने निंजास अटैक की मदद से सभी डीमंस को खत्म कर देती है। उसके बाद वो सभी आगे जाने लगते हैं और आगे भी उन्हें बहुत ही सारे डीमंस मिलते हैं जिन्हें अरिन अपने मैजिक से खत्म कर देती है। लेवी अराता को कुछ एडवाइस देती है जिससे कि वो आगे चलकर जब डीमन लॉर्ड बनेगा तब वो भी कुछ मोस्टर्स को डेवलप कर सकेगा। डंजन के अंदर वो सभी आइको और मीरा से मिलते हैं और मीरा उन सभी को देखने के बाद कहती है कि हम यहाँ पर अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो रहा है। और बाकी के मेंबर्स मीरा को बताते हैं कि यू भी इंटरनिटी 7 की मेंबर है, जिस पर मीरा बताती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और लेवी उन्हें फाइट करने के लिए चैलेंज करती है, जो सुनकर आइको खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे भी लेवी से फाइट करनी है। मीरा आइको से कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और आइको बताती है कि अगर लेवी और मीरा दोनों इस ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होगी तो हमारे लिए इस मिशन को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मीरा उसकी बात को मान लेती है और उससे कहती है कि तुम जल्दी से फाइट को खत्म करके जाना। इधर लेवी लिली से पूछती तुम और बाकी सभी आगे जाओ और वैसे भी अराता यू को बचा सकता है। उसके बाद लेवी अपने विंड मैजिक का यूज करती है जिससे कि अराता मीरा की पेंटिंग देख लेता है और ये देखकर मीरा को बहुत ही एम्बैरेस फील होने लगता है। वो आइको को जल्दी से फाइट खत्म करने के लिए कहती है और इधर लिली और बाकी सभी आगे जाने लगते हैं। उसके बाद वो सभी एक रूम के पास आ जाते हैं और लिली बताती है कि यू का रूम है और इस रूम में हेडमास्टर और लेवी ही आते हैं। उन्होंने इस रूम पर इस साइन को बनाया और उसके बाद जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक ड्रैगन दिखाई देता है जिसने कि यू को पकड़ कर रखा होता है और वो ड्रैगन यू के पावर्स को यूज किया जा रहा होता है। जैसे ही वो ड्रैगन अराता को देखता है तो अराता को दोबारा से दर्द होना शुरू हो जाता है और उसका मैजिक पावर बाहर आने लगता है। फिर वो ड्रैगन सीधा अराता पर अटैक करता है जिसे अराता ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसका मैजिक बैरियर भी टूट जाता है। उसके बाद लिली उस ड्रैगन पर अटैक करती है और अराता से पूछती है कि क्या वो ठीक है। फिर रूम में आइको और मीरा भी आ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ पर देखकर लिली को लग रहा होता है कि शायद से आइको ने लिली को मार दिया, लेकिन तभी लिली उसके पीछे आ जाती है और उसको दोबारा से परेशान करने लगती है। मीरा उस ड्रैगन को देखकर कहती है कि ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आइको भी इसको नहीं हरा सकती है। फिर वो सभी साथ में उस ड्रैगन से लड़ने लगते हैं और इधर लेवी अराता को वहाँ से दूर ले जाती है। वो अराता से कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए उसको अपने ग्रीमोर में डालना होगा। अराता लेवी की बात मानकर ऐसा करता है और वो वापस से नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद वो बाकी सबको उस ड्रैगन से फाइट करते हुए देखता है। लेवी अराता से पूछते क्या तुम भी इस फाइट में ज्वाइन होना चाहते हो? वैसे भी तुम्हें अपनी कजन को बचाने के लिए आगे इस तरह की और भी मुश्किल को पार करना पड़ेगा। जो सुनकर अराता भी उस ड्रैगन से फाइट करने के लिए मान जाता है और लेवी अराता से कहती है कि तुम्हें पहले अपने मैजिक को यूज करना सीखना होगा। लेवी लिली के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम अराता को मैजिक के बारे में बताओ और उसके बाद लिली अराता को अपने मैजिक के बारे में बताती है जिसे यूज करके वो सभी एक स्ट्रॉन्ग गन बना लेते हैं और फिर अराता अपनी ग्रीमोर की पावर को उस यूज करने के लिए जा रहा होता है। तभी उसका ग्रीमोर उससे कहता है कि अगर तुम अपने पावर्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम खत्म हो जाओगे। अराता को कुछ भी समझ में नहीं आता है और लिली बताती है कि अगर तुमने ज्यादा पावर्स का यूज किया तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम अपने मैजिक की वजह से ही खत्म हो सकते हो और एक डीमन में बदल जाओगे। फिर ग्रीमोर अराता से पूछते कि क्या तुम अब भी उस पावर को यूज करना चाहते हो? जो सुनकर अराता एक्साइटेड हो जाता है और हाँ कह देता है। उसके बाद लेवी अराता के पास आती है और उसको अपने हाथ पर किस करके उसको अपनी पावर्स ट्रांसफर करती है। फिर अराता अपने अस्टल कोडेक्स का यूज करता है और एक गन बनाने के बाद सीधा ड्रैगन पर अटैक कर देता है। उसके एक अटैक से ड्रैगन खत्म हो जाता है और यू भी बच जाती है। जब यू को होश आता है तो अराता को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो उसको हक कर लेती है और उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। अगले दिन लिली अराता को उठाने के लिए उसके रूम में आती है और वो देखती है कि अराता के साथ यू और अरिन दोनों सो रहे होते हैं। अराता लिली को भी अपने साथ सोने के लिए कहता है, लेकिन लिली गुस्सा हो जाती है और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स पीई क्लास के लिए आ जाते हैं। अराता कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैजिक एकेडमी में भी पीई क्लास होती है। अरिन बताती है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को फिट रखने के लिए पीई क्लास को अटेंड करना पड़ता है। अरिन और यू दोनों अराता को पकड़े हुए होती है और वो सभी लिली को रनिंग करते हुए देख रहे होते हैं। अराता कहता है कि लिली का फिगर सच में बहुत ही अच्छा है और उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मीरा और आइको आ जाते हैं। मीरा आइको से कहती है कि तुम इस ठड़की लड़की को सबक सिखाओ।
जो सुनकर अराता डर जाता है और उनसे कहता है कि मैं बस एंजॉय करने के लिए आया हूँ, मेरा कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। मीरू यू से कहती है कि अगर एकेडमी में तुम्हारी मैजिक की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो एकेडमी के रूल के हिसाब से मैं और आई को तुम्हें खत्म भी कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल में रखना होगा। और यू उसकी बात मान लेती है। फिर सेलिना वहाँ पर आती है और वो कहती है कि ट्रिनिटी 7 के सभी मेंबर्स अराता के लिए आपस में फाइट करने वाले हैं। जो सुनकर लिली वहाँ पर आती है और उन सभी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानते। लेवी आइको से कहते हैं कि हमें अपनी फाइट को कंटिन्यू करना चाहिए जो हमने डंजन में छोड़ दी थी, और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करते हैं। उन दोनों को देखने के बाद अरिन भी फाइट डिसीजन लेती है और कहती है कि मैं भी अराता के लिए तुम सभी से फाइट करूंगी। सेलिना उन सभी की फोटो लेती है और वो लिली से पूछती है क्या आप अराता के लिए फाइट नहीं करोगे, जिस पर वो मना कर देती है। ये सब देखकर यू भी अपनी पावर्स को यूज करती है और वो सभी स्टूडेंट्स उसके ड्रीम वर्ल्ड में आ जाते हैं। अराता यू से उसके ड्रीम वर्ल्ड में मिलता है और उससे बाकी सभी के बारे में पूछता है, जिस पर यू बताती है कि वो सभी अपना सपना देख रहे हैं। फिर अराता वहाँ पर मीरा को देखता है और मीरा पर उस मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है, जो देखकर यू बताती है कि मीरा किसी भी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकती है। जिसके बाद अराता उससे कहता है कि उस दिन तुमने मेरे मैजिक को मुझ पर ही रिफ्लेक्ट कर दिया था, जिस वजह से मेरे कपड़े भी फट गए थे। उसके बाद मीरा वहाँ से चली जाती है। इधर यू अराता को किस करने के लिए जा रही होती है, लेकिन अराता उसको ऐसा करने से रोक देता है। फिर वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और यू अराता को अपने बारे में बताती है कि मैं बहुत ही टाइम से सो रही थी, जिस वजह से मैं यहाँ पर एकेडमी में कोई भी दोस्त को नहीं बना पाई, लेकिन लेवी ने मुझे समझा और वो मेरी पहली दोस्त बनी। यू की स्टोरी सुनने के बाद अराता यू से कहता है कि अब से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, जो सुनने के बाद यू बहुत ही खुश हो जाती है। फिर यू अराता से कहती है कि अब तुम मेरे दोस्त बन चुके हो, इसलिए तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। जो सुनकर अराता थोड़ा हैरान हो जाता है। जैसे ही यू को टच करने के लिए जा रहा होता है, तभी लिली नींद में अराता को ऐसा करने से मना कर देती है। जो सुनकर अराता कहता है कि शायद से लिली अपने सपने में भी मुझे देख रही है। और उसके बाद अराता यू को सब कुछ नॉर्मल करने के लिए कहता है। शाम को यू और अराता दोनों साथ में सो रहे होते हैं और लिली और बाकी सभी उनके पास होते हैं। दूसरी तरफ मीरा नहाते टाइम कुछ सोच रही होती है और तभी आइको वहाँ पर आती है और उसके बाद मीरा आइको से कहती है कि एकेडमी में ब्रेकडाउन पहले से ज्यादा होने लगा है। ये सब अराता की वजह से हो रहा है और आगे हमें और भी ज्यादा सेफ्टी रखनी होगी, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। जो सुनकर आइको मीरा से कहती है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। हम दोनों साथ में सभी ब्रेकडाउन को खत्म कर देंगे। जहाँ तक बात रही अराता की, तो वो इतना बुरा भी नहीं है कि बस एक डीमन लॉर्ड कैंडिडेट है, जिस वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं। और रात को एक ब्रेकडाउन होता है जिस वजह से वो विंडो टूट जाता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स ये इंसिडेंट देखने के बाद अराता को ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसने ये सब किया। लिली अराता से पूछती है, लेकिन अराता मना कर देता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर वहाँ पर यू आ जाती है। लिली यू से पूछती है क्या ये तुमने किया है, जिस पर यू भी मना कर देती है। और फिर वहाँ पर आइको और मीरा आ जाती है। वो इंसिडेंट के बारे में लिली से पूछती है और लिली बताती है कि ऐसा ब्रेकडाउन सिर्फ अराता और यू ही कर सकते हैं, लेकिन अराता ने कुछ भी नहीं किया। और यू बताती है कि मैं अगर अपने मैजिक का यूज करती हूँ तो सभी स्टूडेंट्स पर इसका असर होगा। जो सुनकर मीरा बताती है कि यू का मैजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने ये सब नहीं किया। फिर मीरा बताती है कि उसको लाइब्रेरी के अंदर कुछ पावर्स फील हो रही है, इसका मतलब कि वो गोस्ट लाइब्रेरी के अंदर है। और ये सुनकर लिली थोड़ी परेशान हो जाती है। इधर अराता लाइब्रेरी के गोस्ट के बारे में पूछता है और अरिन और लेवई उसको बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ एकेडमी में एक रात एक ट्विन सिस्टर लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक ब्रेकडाउन इंसिडेंट होता है और सभी विंडो टूट जाते हैं। उसके बाद उन ट्विन सिस्टर में से एक बड़ी सिस्टर जो कि गायब हो जाती है। फिर एकेडमी में रूमर्स फैलने लगे कि वो गोस्ट बनकर लाइब्रेरी में घूमने लगी। और ये सुनने के बाद अराता और बाकी सभी लाइब्रेरी में आ जाते हैं। अराता लिली से कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मीरा मना कर देती है। जो सुनकर अराता उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, वैसे भी मेरे मैजिक का यूज करके हम उस ब्रेकडाउन को आसानी से खत्म कर देंगे। और ये सुनने के बाद लिली भी अराता को इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे देती है। अराता देखता है कि सेलिना लाइब्रेरी के एक कॉर्नर में खड़ी बुक्स को देखे जा रही होती है और वो उसके पास जाता है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी उन पर मैजिक का यूज होता है और वो सभी लाइब्रेरी से टेलीपोर्ट होकर इंटरनल लाइब्रेरी में आ जाते हैं। उसके बाद सभी अपने मैग्यूस मोड में आ जाते हैं, जहाँ पर अराता गलती से सेलिना के ब्रेस्ट को पकड़ लेता है, जो देखकर सेलिना उसके हाथ को हटाने के लिए कहती है। तभी उन पर अटैक होता है जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं और अराता वहाँ पर एक और सेलिना को देखता है। वो गर्ल अराता को अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम लिसा है और वही ट्विन सिस्टर है जो कि उस दिन लाइब्रेरी से गायब हो गई थी। लिसा ही ट्रिनिटी 7 की लास्ट मेंबर होती है और वो एक डार्क मैजिक है जो कि सभी मैच के मैजिक को चुरा सकती है। लिसा बाकी सभी ट्रिनिटी 7 के मेंबर से मिलती है। उसके बाद वो सीधा अराता पर अटैक करने के लिए जा रही होती है ताकि उसका मैजिक चुरा सके, लेकिन सेलिना उसको बचा लेती है। फिर लिसा सीधा जाकर सेलिना के गर्दन को काट लेती है जिससे कि उसका मैजिक चुरा सके। लिसा उन सभी को बता दे कि इस इंटरनल लाइब्रेरी के अंदर डीमन लॉर्ड की कुछ पावर्स छुपी हुई थी और मैंने उन पावर्स को ढूंढकर एक्वायर कर लिया, जिसके बाद मैं भी अब डीमन लॉर्ड कैंडिडेट बन चुकी
चुकी हूँ। और ये सुनने के बाद सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर सेलिना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और लिसा बताती है कि मैंने उसकी सारी पावर्स को नहीं लिया, इसलिए वो मरने नहीं वाली है। और ये सुनने के बाद लिली लिसा से कहती है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जिस पर लिसा कुछ भी नहीं कहती है। और आराता अपना अस्ट्रल कोडेक्स निकालता है और लिसा को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद लिसा अपनी नोटबुक निकालती है और सभी को उनकी वीकनेस और पावर के बारे में बताने लगती है, जो सुनकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर लिसा बताती है कि मैंने सेलिना की पावर्स के साथ साथ उसकी रिसर्च को भी चुरा लिया था, इसलिए मुझे तुम सभी के बारे में बहुत ही कुछ पता चला है। लिसा आराता को अपनी साइड आने का ऑफर करती है, जो सुनकर आराता उससे कहता है कि तुम मुझे इविल साइड लाने के लिए कह रही हो, जिस पर लिसा आराता से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो तुम अपनी कजन को भी जल्दी से ढूंढ लोगे। मुझे पता है कि ये सब तुम हिरिजी को ढूंढने के लिए कर रहे हो। और आराता उससे पूछते है कि भला तुम्हें हिजिरी के बारे में कैसे पता, पर लिसा उसको कुछ भी नहीं बताती है और आराता उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जो सुनकर वो आराता को सेड्यूस करने लगती है। फिर वो आराता को किस कर लेती है और उसकी सारी मैजिक पावर को उससे चुरा लेती है, जिसके बाद लिसा की पावर बहुत ही बढ़ जाती है और इधर आराता की पावर बहुत ही कम हो जाती है। लिसा उस पावर का यूज करके सभी के कपड़े फाड़ देती है, लेकिन मीरा और लेवी दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं और उन्हें देखकर लिसा कहती है कि मैंने तुम दोनों को कमजोर समझकर गलती की है। फिर लेवी लिसा पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन लिसा उसके सभी अटैक से बच जाती है और टेलीपोर्ट होकर सीधा उसके पीछे आ जाती है और लेवी पर अपने स्पेल का यूज करके उसको वहां से दूर फेंक देती है। और वो दोनों फाइट में बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं और तभी मीरा पीछे से लिसा पर अटैक करती है, लेकिन लिसा उस अटैक से बच जाती है और वो मीरा से कहती है कि अगर मेरे पास आराता की पावर्स नहीं होती तो मैं खत्म हो चुकी होती, पर आराता की उस पावर की वजह से मैं बच गई। और इधर आराता लिली और बाकी सभी से माफी मांगता है कि मेरी वजह से सबको ये मुश्किल फेस करना पड़ रहा है। अरिन सबको बताते हैं कि तुम अपने ग्रीमोर की वजह से ही बच पाए हो और आराता अपने ग्रीमोर को भी थैंक यू कहता है। फिर आराता कहता है कि अब मुझे लिसा की पावर समझ में आ चुकी है और वो लिसा को फाइट के लिए दोबारा से चैलेंज करता है, जो सुनकर लिसा उसका मजाक उड़ाती है और तभी आराता अपनी मैजिक को कंट्रोल करता है, जिससे कि लिसा की पावर्स कम हो जाती है। लेवी भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी लिसा वहां से गायब हो जाती है और लेवी भी टेलीपोर्ट हो जाती है। लेवी पहले ही लिसा की सारी मूवमेंट्स का पता लगा लेती है और उस पर अटैक करने के लिए जा रही होती है। लिसा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और लेवी उसके विंग्स पर अटैक करके उसको मैजिक से खत्म कर देती है, जो देखकर मीरा लिसा को बताती है कि तुम आराता की पावर्स को ठीक से मास्टर नहीं कर पाए, जिस वजह से तुम हार चुकी हो। ये सब सुनने के बाद लिसा वहां से चली जाती है और बाद में सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। वो सभी आराता को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम मुझसे वीक हो, जिस वजह से तुम लिसा के ट्रैप में फंस गए हो। और मीरा डिसाइड करती है कि वो अब से आराता को ट्रेन करेगी। अगले दिन आराता और मीरा दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर मीरा आराता से कहती है कि तुम्हें आइको के साथ ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे कि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको। और आइको सीधा आराता पर अटैक करना शुरू कर देती है, जो देखकर आराता बहुत ही डर जाता है। इधर लिली सेलिना को देखने के बाद उसके रूम में जाती है, जहाँ पर अरिन और यू दोनों पहले से ही उसका ध्यान रख रहे होते हैं। लिली उनसे आराता के बारे में पूछती है और अरिन बताती है कि आराता बाहर आइको के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड चल रही है। और तभी वहाँ पर लेवी आ जाती है और लिली लेवी से उसकी चोट के बारे में पूछती है। लेवी बताती है कि अभी उसका चोट पहले से बहुत ही ठीक है। और दूसरी तरफ आइको आराता को मीरा की तरफ फेंक देती है, जिससे कि आराता मीरा के ऊपर गिर जाता है और उसके हाथ में मीरा के चेस्ट पर चला जाता है। और आराता सोचता है कि अब उसको मार पड़ने वाली है, इसलिए वो मीरा की तारीफ करने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट है, जो सुनकर मीरा को गुस्सा आ जाता है और वो आराता को मार देती है। फिर आइको आराता से कहती है कि अब तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करने की ट्रेनिंग करोगे, वैसे भी अटैक को डोज करने से तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते हो और तो और तुम दूसरों के मैजिक को भी कॉपी कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद वो सभी सेकंड ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। इधर स्कूल में लिसा वापस आ जाती है और सभी स्टूडेंट्स की पावर को ऑब्जर्व करने लगती है, जो देखकर हेडमास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। हेडमास्टर उन दोनों स्टूडेंट्स को बचा लेते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम बाकी स्टूडेंट्स और एकेडमी की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करो, जो सुनकर असिस्टेंट वहाँ पर चली जाती है और हेडमास्टर लिसा से कहता है कि तुम तो पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। और लिसा हेडमास्टर को कमजोर समझकर उन पर अटैक करती है, लेकिन उसके मैजिक स्पेल को खत्म कर देते हैं। वो सीधा लिसा के पास आकर उसको पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने मैजिक पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। फिर लिसा हेडमास्टर को सेलिना के मैजिक से पकड़ लेती है और हेडमास्टर उसको दोबारा से लेक्चर देते हैं और उस मैजिक स्पेल से भी बाहर आ जाते हैं। लिसा हेडमास्टर की पावर से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि हेडमास्टर सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको हराना आसान नहीं है। और फिर हेडमास्टर लिसा को अपने ग्रीमोर की पावर दिखाने लगते हैं। लिसा उस ग्रीमोर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हेडमास्टर की रियल पावर को देखने के बाद लिसा सोचती है कि हेडमास्टर को हराना आसान नहीं है, इसलिए हेडमास्टर को अपने ब्रेस्ट दिखाने लगती है, जो देखकर हेडमास्टर अपना फोकस हटाकर सीधा उसकी तरफ भागने लगता है। फिर लिसा हेडमास्टर पर अटैक करती है और उसको विंडो से बाहर फेंक देती है। हेडमास्टर अपनी हार मान लेता है और वो सोचता है कि मुझे इस तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था और बाकी सब ट्रिनिटी मेंबर्स भी लिसा को हरा सकते हैं। हेडमास्टर कहते हैं कि हिस्ट्री में जितने भी लोगों को इविल्स पावर मिली है वो सभी हार गए,
इधर स्कूल में से आने वाली आवाजें सुनकर मीरा और आइको दोनों जल्दी से अराता को टेक्निक सिखाने लगते हैं। आइको अराता को अपनी मैजिक पावर को कॉपी करने के लिए कहती है और अराता का ग्रीमोर आइको के मैजिक पावर को कॉपी कर लेता है। जब ये बात मीरा और आइको को पता चलता है तो वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं और अराता अपने ग्रीमोर को आइको का मैजिक यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद अस्टल कोडेक्स ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसको ह्यूमन फॉर्म में देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ग्रीमोर को ह्यूमन फॉर्म में देखा था। और इधर अरिन भी अराता के ग्रीमोर की पावर्स को फील कर लेती है। वो सभी को बताती है कि अराता आइको की पावर्स को कॉपी कर चुका है और उसकी पावर्स लेवल पहले से बहुत ही बढ़ चुकी है। इधर रूम में लिसा आती है, लेकिन वो ट्रैप में फंस चुकी होती है, जो देखकर लेवी बताती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगी, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक ट्रैप बना कर रखा था। और उसके बाद लेवी लिसा को छोड़ देती है। लिसा सेलिना के पास आती है और उसको देखने के बाद कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट इस बात का है कि मैं अपनी बहन को अपने साथ नहीं लेकर आ पाई, वरना आज ये भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग होती है। और लिसा की आवाज सुनने के बाद सेलिना होश में आ जाती है और अपनी बहन को अपने पास देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और लिसा से बैट लगाने के लिए कहती है कि अगर तुम अराता से हार गई तो तुम वापस से ट्रिनिटी 7 को ज्वाइन कर लोगी और अपनी इविल पावर्स को छोड़ दोगी, जिस पर लिसा बताती है कि ये पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद वो सभी बाकी की ओर देखते हैं और उन सभी से कहते हैं कि अब मैं तुम सभी का मैजिक लेने वाली हूँ। जैसे ही वो उन पर अटैक करने वाली होती है कि तभी वहाँ पर अराता और अस्टल कोडेक्स आ जाती है और उसके अटैक को रोक लेती है। अस्टल कोडेक्स अपना नाम सोरा बताती है और फिर हम थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोरान बताती है कि मैं आइको के मैजिक को कॉपी करने के बाद उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ। आइको अराता को अपने मैजिक के बारे में एक्सप्लेन करती है और बताती है कि अगर लिसा ने मेरे मैजिक सील को टच कर लिया तो उसकी पावर्स खत्म हो जाएगी। और इतना कहने के बाद वो अराता को अपनी डिवाइन मैजिक ट्रांसफर कर देती है। मैजिक ट्रांसफर करने के बाद वो बेहोश हो जाती है और मीरा अराता से कहती है कि तुम्हें जल्दी से लिली और बाकी सभी को बचाने के लिए जाना चाहिए। इधर अराता लिसा को अपनी मैजिक सील दिखाता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें टच कर लिया तो तुम्हारी पावर्स भी चली जाएगी। जैसे ही वो उसको टच करने के लिए जा रहा होता है तभी लिसा के कपड़े खुल जाते हैं और ये देखकर वो एम्बैरेस हो जाती है। इधर लिली अराता को ब्लेम कर रही होती है कि ये सब तुमने किया और फिर अराता दोबारा से उसको टच करने के लिए आ जाता है, लेकिन लिसा टेलीपोर्ट हो जाती है और अराता उसको टच नहीं कर पाता। अराता लिसा को टच करने की बहुत कोशिश करता है पर लिसा बहुत ही फास्ट होती है, जिस वजह से उसकी मूवमेंट को पकड़ नहीं पाता। और लिसा अराता से कहती है कि इस बार मैं तुम्हारी सारी पावर्स को तुमसे ले लूंगी। जिसके बाद लिसा अपनी स्ट्रॉन्ग मैजिक की यूज करके वहाँ के टाइम जोन को फ्रीज कर देती है, जिस वजह से सभी वहाँ पर स्टैचू हो जाते हैं। अराता ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और लिसा अराता से कहती है कि अब मैं तुम्हें फ्रीज करके तुम्हारी पावर्स लूंगी। जो सुनकर अराता भी लिसा को चैलेंज करता है और उसके बाद लिसा अराता को फ्रीज करने के बाद उसके पास आती है और उसको किस करने लगती है। वो अराता की पावर्स को लेकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि तभी उसको दर्द होना शुरू हो जाता है और अराता बताता है कि मैंने उस मैजिक सील को अपने टंग पर लगा दिया था, क्योंकि मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि तुम मेरी पावर्स को लेने के लिए मुझसे किस करोगी। और उस सील की वजह से लिसा बहुत ही पावरलेस हो जाती है, जिससे कि उस टाइम जोन को भी नहीं खत्म कर सकती है। और अराता उसके पास आता है और उसको हक कर लेता है और लिसा को वापस ट्रिनिटी 7 में आने के लिए कहता है, जो सुनकर लिसा बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो अराता को बताती है कि इस टाइम फ्रीज को यूज करने की वजह से मुझे एक क्रिस्ट मिला है और अगर मैं इस टाइम जोन को भी ब्रेक कर पाती हूँ तो उस क्रिस्ट के कारण मैं उस टाइम जोन में भी ट्रैप हो जाऊंगी और मुझे पावर्स के लिए इस तरह का गैम्बल करना पड़ा। इतना कहने के बाद वो अराता को किस करती है और वहाँ से गायब होने लगती है। अराता उसको रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम अपनी बहन को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। लिसा के जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सेलिना को भी होश आ जाता है। अराता सेलिना को लिसा के बारे में सब कुछ बता देता है कि अब वो टाइम जोन के अंदर ट्रैप हो चुकी है। फिर मीरा उसकी बात सुनने के बाद ओसुरा और सेलिना दोनों को अथॉरिटी दे देती है कि तुम दोनों अराता के साथ मैजिक आर्ट सीख सकते हो, जिससे कि तुम लिसा को वापस लेकर आ सको। और इतना कहने के बाद मीरा और आइको वहाँ से चले जाते हैं। फिर अराता सेलिना से प्रॉमिस करता है कि मैं लिसा को वापस लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। इधर हेडमास्टर और उनकी असिस्टेंट दोनों एकेडमी को असिस्ट करने के लिए वेस्ट साइड आ जाते हैं और उन्हें एकेडमी और लिसा के बारे में कुछ पता चल गया होता है। हेडमास्टर असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर एक इविल मेज आने वाला है और दूसरी तरफ हम उस इविल मेज को देखते हैं। अगले दिन अराता सभी के साथ मिलकर मैजिक के बारे में पढ़ रहा होता है और उन सभी से उनके मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले रहा होता है। उसको इस तरह से पढ़ता देख कर लिली अराता के पास आती है और उससे कहती है कि तुम आज बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे हो। फिर लिली अराता को बताती है कि तुम्हें एक साथ इतने सारे मैजिक को सीखने की जरूरत नहीं है, इससे तुम अपने मैजिक पर भी जल्दी से कंट्रोल खो सकते हो। अराता लिली से पूछते है कि मैजिक कंट्रोल खोने के बाद मैं भी एक मोस्टर में बदल जाऊंगा और लिली उसको बताती है कि तुम एक डीमन लॉर्ड कैंडिडेट हो, इसलिए तुम एक स्ट्रॉन्ग मोस्टर में बदल सकते हो। और सोरा बताती है कि मैंने अराता को इस बारे में बहुत ही बार बताया है। फिर अराता उन दोनों से कहता है कि मैं और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं इतनी सारी पावर्स को इसलिए गेन कर रहा हूँ ताकि मैं और हिजरी को वापस लेकर आ सकूं। और उसकी बातें सुनने के बाद लिली जैसे ही कुछ कहने के लिए जा रही होती है तभी हेडमास्टर और लिली अराता को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है और वो सभी हेडमास्टर के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर अराता मीरा से टकरा जाता है और उसकी
पैंटी को देख लेता है। ये देखकर मीरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अराता पर अटैक करती है। हेडमास्टर अराता को देखकर हंसने लगता है और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने लक की वजह से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। फिर मीरा हेडमास्टर से पूछती है कि आखिर हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। हेडमास्टर उन्हें बताते कि मैंने डिसाइड किया कि अराता भी इंस्पेक्शन डिवीजन को ज्वाइन करेगा। जो सुनकर मीरा हैरान हो जाती है और मना करने लगती है और इधर अराता आइको से पूछते कि इंस्पेक्शन डिवीजन क्या है। वो बताते कि हम सभी बाहर जाकर बुरे मेज और क्रिमिनल्स को खत्म करने का काम करेंगे। जो सुनकर अराता कहता है कि इसमें तो बहुत ही मजा आएगा। मीरा अराता से कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं है और हेडमास्टर बताते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि लिली भी अराता के साथ जाए। वो उसको इंस्पेक्शन डिवीजन के बारे में सब कुछ बता देगी। और हेडमास्टर मीरा से कहता है कि मैं तुम्हारे और आइको के लिए बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि आजकल खतरे बढ़ चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक टीम बनकर अच्छे से काम करो। हेडमास्टर उनसे कहते हैं कि तुम सभी को टॉप 3 मैजिक एकेडमी में से एक हो जो कि अब तबाह हो चुका है। रॉयल लिवर मैजिक एकेडमी में भेज रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पर जाकर बस इंस्पेक्शन करना है और अराता को इंस्पेक्शन के बारे में सब कुछ अच्छे से बता देना। अराता और लिली वापिस से रूम में आते हैं जहाँ पर अराता लिली से कहता है कि तुम मेरी ट्यूटर होने वाली हो, जिस पर लिली बताती है कि मैंने तुम्हें इस एकेडमी में लेकर आया है इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होने वाली है। और ये सुनने के बाद सोरा अराता से कहती है कि तुम्हें हॉट प्राइवेट क्लास से भी मिलेगी। जो सुनकर लिली गुस्सा हो जाती है और वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और वो उन दोनों से कहती है कि तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाकी सभी उनकी ये बातें सुन रहे होते हैं और वो सभी उस क्लास में ही छुपे होते हैं। फिर अराता लिली से पूछते हैं क्या तुम मुझे ट्रिनिटी 7 के सभी मेंबर्स के मैजिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो। लिली उसको सभी के मैजिक के बारे में बता देती है और अराता लिली से उसके मैजिक थीमा के बारे में पूछता है, जिस पर लिली उससे कहती है कि तुम्हें मेरा थीमा जानने की जरूरत नहीं है। और अराता उसके पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद लिली उसको बता देती है कि उसका मैजिक आर्शिव असल में लस्ट है। और ये सुनने के बाद अराता बहुत ही हैरान हो जाता है और लिली से कहता है कि इसलिए तुम्हारा फिगर बहुत ही अच्छा है। और सोरा अराता से कहती है कि लिली तुम्हें हॉट प्राइवेट लेसन भी दे सकती है। जो सुनकर अराता खुश हो जाता है, लेकिन तभी लिली गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेती है और ये देखकर अराता डर जाता है और उससे कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। फिर अराता सभी के थीमा को समझ जाता है कि लेवी को किसी से जेलस फील नहीं होता और अरिन को गुस्सा नहीं आता। यहाँ तक कि लिली का फिगर भी बहुत ही अच्छा होने के बाद भी उसको लस्ट से कोई मतलब नहीं है। फिर अराता की बात सुनने के बाद लिली अराता से कहती है कि हमें जल्दी से अपने लेसन को शुरू करना चाहिए। उसके बाद लिली अराता को अच्छे से मैजिक लेसन दे रही होती है और ज्यादा देर तक पढ़ाने के बाद लिली सो जाती है। अराता लिली को सोता देखकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और सोने के लिए बेड पर चला जाता है। तभी सोरा भी वहाँ पर आ जाती है। अराता सोरा से पूछते है तुम वापिस अपने ग्रीमोर में नहीं जाने वाली हो, जिस पर सोरा कहती है कि मुझे ह्यूमन फॉर्म में रहने में बहुत ही अच्छा लगता है। तभी रूम में मीरा आ जाती है और वो अराता और सोरा को देखकर उनसे पूछती है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, जिस पर सोरा बताती है कि मैं अपने मास्टर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये सुनकर मीरा और भी हैरान हो जाती है। फिर आइको वहाँ पर आती है और वो उन दोनों से कहती है कि तुम्हें मेरे मास्टर को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। आइको बताते है कि हम यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं कि तुम्हारी सेड्यूस कैसी चल रही है। और अराता बताता है कि मेरी स्टडी पूरी हो चुकी है, लिली भी सो चुकी थी इसलिए मैं ब्रेक लेने के लिए जा रहा था। और अराता उन दोनों से ट्री मैजिकल एकेडमी के बारे में पूछता है। आइको बताती है कि जब लिसा ने एकेडमी पर अटैक किया था तब इविल मेज ने रॉयल लिवर एकेडमी पर अटैक करके उस एकेडमी को खत्म कर दिया। सोरा बताती कि मैंने भी वेस्ट से आती हुई स्ट्रॉन्ग पावर को फील किया था। और अराता उनसे पूछते तुम भला उस जगह पर कैसे जाओगे। आइको उसको बताते कि हम वहाँ पर मैजिक टेलीपोर्टेशन से जाएंगे, जहाँ पर बड़े बड़े शहर और एकेडमी के अंदर मैजिक टेलीपोर्टेशन लगा हुआ है, जिसकी मदद से हम वहाँ पर जा सकते हैं। और ये सुनने के बाद अराता उस मैजिक टेलीपोर्टेशन को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। आइको और सोरा मिलकर मीरा का मजाक उड़ा रहे होते हैं और आइको बताते कि मीरा को बॉयज रूम में अकेले आने से डर लगता है, इसलिए मैं उसके साथ आई हूँ। और फिर तभी मीरा के पास एक कॉकरोच आ जाता है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अराता के ऊपर गिर जाती है। तभी लिली भी नींद से उठ जाती है और वो देखती है कि मीरा अराता के ऊपर बैठी हुई है, जो देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकाल कर अराता पर फायर कर देती है और उसके बाद अराता और लिली साथ में लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद शाम को अराता सभी के साथ हॉट स्प्रिंग में बाथ ले रहा होता है और वो सभी बहुत ही खुश होते हैं। फिर लिली अराता को अपने साथ चलने के लिए कहती है और अराता को ऐसी जगह पर लेकर आती है जहाँ से कैपिटल का व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है। अराता को भी वो व्यू बहुत ही अच्छा लगता है और लिली उसको बताती है कि मैं जब भी थक जाती हूँ यहाँ पर आकर बाथ ले लेती हूँ, जिससे कि मेरा मैजिक और मेंटल हेल्थ दोनों ही रिकवर हो जाता है। वो अराता से कहती है कि तुमने इन दिनों बहुत ही मेहनत की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने बॉडी और मैजिक को रिकवर कर लो। ये सुनने के बाद अराता खुश हो जाता है और वो लिली की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है कि तुम स्माइल करते हुए बहुत ही अच्छी दिखती हो। फिर लिली और अराता दोनों हॉट स्प्रिंग में एंजॉय करते हैं और बाकी सभी उन्हें देख रहे होते हैं। सेलिना कहती है कि लिली को इस तरह से एंजॉय करता देख बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो पूरा दिन क्लास में बहुत ही मेहनत करती है। फिर सोरा एक लीफ को उठाकर सीधा लिली की तरफ फेंक देती है और लीफ सीधा लिली के ब्रा पर लगती है और उसकी ब्रा खुल जाती है, जिससे कि उसका चेस्ट एक्सपोज हो जाता है। और
अराता सब कुछ देख लेता है, जो देखकर लिली को बहुत ही गुस्सा आता है। वो वापस से अपनी गन निकालती है और अराता पर अटैक करने लगती है। अगले दिन वो सभी मैजिक टेलीपोर्टेशन की क्लास में आ जाते हैं। हेडमास्टर उस टेलीपोर्टेशन का यूज करने लगते हैं और तभी उस मैजिक मशीन में से कुछ खराबी आने लगती है, जो देखकर हेडमास्टर बताते हैं कि कोई तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट होने से रोक रहा है। और ये सुनने के बाद अराता हेडमास्टर से पूछते हैं कि अब हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, जो सुनकर हेडमास्टर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ पर आने में मैजिक की मदद से भेज दूंगा। और हेडमास्टर मैजिक का यूज करके उस मैजिक टेलीपोर्टेशन का यूज करते हैं, जिससे कि वो सभी वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अराता, मीरा और सोरा तीनों रॉयल लिवर एकेडमी के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन आइको और लिली वहीं पर होते हैं। जैसे ही मीरा को होश आता है तो उस जगह को पहचान लेती है। वो अराता को बताती है कि मैं पहले भी इस जगह पर आ चुकी हूँ, ये असल में रॉयल लिवर एकेडमी है। जो सुनकर अराता हैरान हो जाता है। वो मीरा से कहता है कि रॉयल लिवर एकेडमी तो तबाह हो चुकी थी, और जैसे ही वो इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर हिजेरी आ जाती है और वो अराता को देखकर कहती है कि हम बहुत ही टाइम के बाद मिल रहे हैं। अराता हिजेरी के पास जाने वाला होता है कि तभी उसके सामने मीरा आ जाती है और वो अपने मैजिक से पता कर लेते हैं कि ये कोई इम्पोस्टर है। वो उस इम्पोस्टर को अपने मैजिक से हरा देती है, जिसके बाद वो इम्पोस्टर वहाँ से गायब होने लगता है। गायब होने से पहले वो अराता से कहती है कि हम बाद में दोबारा जरूर मिलेंगे, और अराता उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। उस मोस्टर के जाने के बाद अराता पूछते कि वो कौन थी, जिस पर सोरा बताती कि वो असल में एक ग्रीमोर थी। उसको तुम्हारे और हिजिरी के बारे में सब कुछ पता है और शायद से वो ग्रीमोर हिजिरी का ही है। और उसके बाद मीरा एकेडमी में जाने लगती है। वो उन दोनों से कहते कि तुम चाहो तो बाहर वेट कर सकते हो, मैं बाहर इंस्पेक्शन के लिए जा रही हूँ। फिर वो सभी साथ में जाने लगते हैं और अराता पूछते कि ये एकेडमी तो तबाह हो चुकी तो क्या इसको दोबारा से बनाया गया है। सोरा अपनी मैजिक का यूज करती है, जिससे कि एक बैरियर रोक लेता है, और उस बैरियर को देखने के बाद सोरा बताती कि हम किसी दूसरे डायमेंशन में आ चुके हैं। ये डायमेंशन उस जगह की कॉपी है। और उसके बाद वो सभी आगे जाने लगते हैं और तभी उनके सामने एक बहुत ही सारे मोस्टर आ जाते हैं। उन्हें देखकर मीरा अपने मैजिक का यूज करने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसका मैजिक काम ही नहीं करता और मीरा के कपड़े फट जाते हैं, जो देखकर अराता जल्दी से मीरा को अपनी जैकेट दे देता है। और सोरा बताते है कि शायद से इस डायमेंशन में तुम सब अपने मैगिस मोड में नहीं आ सकते हो, लेकिन मेरे पास प्योर मैजिक है, इसलिए मैं यहाँ पर मैजिक यूज कर सकती हूँ। वो अराता से कहती है कि तुम मीरा को यहाँ से सेफ जगह पर लेकर जाओ, मैं इन सभी को रोकती हूँ। अराता सोरा की बात मान लेता है और वो मीरा को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। सोरा उन सभी मोस्टर को अपने मैजिक से खत्म कर देती है और तभी वहाँ पर एलिना आ जाती है और वो सोरा से कहती है तुम तो बहुत ही पावरफुल हो चुके हो। जो सुन सोरा कहती है कि मेरा मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एलिना उससे कहती है कि हिजिरी ने सही कैंडिडेट को चुना है। दूसरी तरफ अराता और मीरा दोनों एक क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पर अराता उसको अपनी शर्ट दे देता है। वो मीरा से कहता है कि यहाँ इस बैरियर को तोड़ने का तो कोई तो रास्ता जरूर होगा, और मीरा बताती है कि इस बैरियर के सेंटर में जाना होगा, जहाँ पर इसका कोर है, और वो कोर मैजिक सर्कल से बना होगा, इसलिए हम उस कोर को खत्म करके इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। फिर अराता मीरा से कहता है कि मैं उस कोर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर रहो। जो सुनकर मीरा उसके साथ जाने के लिए कहती है और अराता उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती हो, ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। उसकी बातें सुनने के बाद मीरा अराता से कहती है कि तुम इस एकेडमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और अराता उसकी बात मान लेता है और वो दोनों वहाँ से एकेडमी सेंटर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुरान एलिना से फाइट कर रही होती है और वो दोनों अपने मैजिक का यूज कर रहे होते हैं। सुरान एलिना को हराने के लिए उस पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करती है, लेकिन एलिना उससे बच जाती है। वो सोरा को एक बॉक्स में सील कर देती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम उस मैजिक स्पेल के बाद कमजोर हो जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने इस बॉक्स में सील कर दिया। और इधर मीरा और अराता दोनों वॉल के पास पहुंच चुके होते हैं। मीरा अराता से कहती है कि हमें इस वॉल के ऊपर चढ़ना होगा और वहीं पर इस एकेडमी का सेंटर है। फिर मीरा लैडर पर चढ़ने लगती है, लेकिन हवा की वजह से उसके कपड़े उड़ने लगते हैं और वो ये देखकर वो अराता को पहले चढ़ने के लिए कहती है। अराता भी समझ जाता है कि मीरा लेवी और अरिन की तरह नहीं है और वो मीरा को अपने ऊपर उठाकर लैडर चढ़ने लगता है। अराता मीरा से कहता है कि मैं अपनी पावर की वजह से ट्रिनिटी 7 में सबसे टॉप पर हूँ, और वो मीरा से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। मीरा बताती है कि जब मुझे मेरी पावर्स के बारे में पता चला था तो सभी स्टूडेंट्स इस बात से बहुत ही खुश थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत ही परेशान थी कि अगर मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाई तो मेरी वजह से बाकी सभी की भी जान जा सकती है। इसलिए मैंने स्कूल में किसी को भी दोस्त नहीं बनाया और अकेले रहने लगी। लेकिन एक दिन आइको मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा था कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, इसलिए वो मुझे लाइफ को एक्सपीरियंस करवाना सिखाने लगी। साथ में उसने मुझे पावर कंट्रोल करना भी सिखाया, और जब मैं अपनी पावर को कंट्रोल करने के बारे में कोशिश कर रही थी तब मैं बेहोश हो गई, और ये देखकर आइको बहुत ही परेशान हो गई। और जब मुझे होश आया तब उसने कहा कि तुम्हें अपने मैजिक को प्राइड के साथ यूज करना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसके बाद मैंने अपने मैजिक को सही से यूज करना सीख लिया, जिससे कि मैं और किसी को नुकसान ना पहुंचा सकूं। मीरा के पास्ट को सुनने के बाद
अराता भी उसको समझ जाता है और उसके बाद वो दोनों ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों सोरा को एक बॉक्स में बंद देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही वो कुछ करने के लिए जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एलिना आ जाती है और वो उन तीनों से कहती है कि तुम सब हमेशा के लिए इस दुनिया में ट्रैप हो जाओगे। उसके बाद वो अपने मोस्टर को समन कर लेती है और अराता सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अराता को सोरा की आवाज सुनाई देती है और वो अराता से टेलीपैथी का यूज करके बात कर रही होती है, जिससे कि एलिना को कुछ भी पता ना चल पाए। और सोरा अराता को बताते हैं कि जिस जगह पर मुझे सील करके रखा गया है वो असल में उस बैरियर का कोर है, और अगर तुम किसी तरह से इस कोर को खत्म कर देते हो तो हम सभी इस जगह से बाहर आ पाएंगे। इधर एलिना उन दोनों से कहती कि मुझे अराता की जरूरत है क्योंकि वो डीमन लॉर्ड कैंडिडेट है, इसलिए मैं इस मेज गर्ल को पहले खत्म करूंगी। फिर अराता एक प्लान बनाता है और वो एलिना से कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। वो एलिना से कहता है कि बदले में तुम मीरा को छोड़ दो और वैसे भी तुम्हारा मैं टारगेट हूँ, जो सुनकर एलिना उसकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर मीरा अराता को खुद को सेक्रीफाइस करने से मना कर रही होती है और वो कहती है कि मैं लीडर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। जिस पर अराता उससे कहता है कि तुम लीडर हो इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से बाहर निकल जाती हो तो तुम हमें बचाने का रास्ता ढूंढ लोगी। और इतना कहने के बाद अराता एलिना के पास आ जाता है। फिर एलिना अराता से कहती है कि तुम मेरी साइड आ चुके हो तो मैं मीरा को खत्म कर देती हूँ, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। वो एलिना से कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसको नहीं मारोगी, जिस पर एलिना बताती है कि अगर मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया तो आगे चलकर हमें इससे प्रॉब्लम होगी, और अपने मोस्टर को मीरा पर अटैक करने के लिए कहती है। फिर एलिना अराता से कहती है कि मुझे पता है कि तुम और सोरा ने आपस में टेलीपैथी से बात की है, वैसे भी मैंने अपनी तक सोरा को यहाँ पर सील करके रखा लेकिन इसको खत्म नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों इसकी पावर्स को फील करके यहाँ पर आ जाओगे। फिर एलिना सोरा की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है और वो अराता को बताती है कि हिजेरी असल में इस दुनिया को खत्म करने वाली है, जो सुनकर अराता हैरान हो जाता है। और उसके बाद एलिना मीरा को खत्म करने के लिए अपना मैजिक यूज करती है और अराता उसको रोकने की कोशिश करता है, और वो अराता को अपने मैजिक से पकड़ लेती है और सभी मोस्टर मीरा के पास आ चुके होते हैं। मीरा को उस सिचुएशन में देखने के बाद अराता बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो एलिना से कहता है कि हिजेरी अगर यहाँ पर होती तो वो ऐसा कभी भी नहीं करती। जो सुनकर एलिना अराता की तरफ देखती है और इधर अराता अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसकी डार्क पावर्स उसको डीमन लॉर्ड बना देती है। और अराता को डीमन लॉर्ड के रूप में देखकर एलिना बहुत ही डर जाती है। वो कहते हैं कि आखिर डीमन लॉर्ड कैंडिडेट अब अपनी असली पावर्स का यूज करने लगा। अराता को डीमन फॉर्म में देखकर सोरा कहती है कि ये अराता की रियल पावर ट्रिनिटी है, और उसके बाद अराता अपनी पावर्स का यूज करके खुद को फ्री कर लेता है। जैसे ही एलिना अराता पर अटैक करने के लिए आती है अराता उसको अपनी पावर से ही रोक देता है और सोरा को भी उस बॉक्स से बाहर निकाल देता है। फिर अराता अपनी डीमंस पावर का यूज करके एलिना की इस दुनिया पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और सोरा मीरा को अराता की मैजिक थीमा के बारे में बताती है। वो मीरा से कहती है कि अगर मास्टर ने इस दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया तो हम सब इस ट्रैप में फंस जाएंगे। अभी अराता को डीमन लॉर्ड की पावर्स कंट्रोल कर रही है, इसलिए हमें जल्दी से अराता को रोकना होगा। और मीरा उसकी बात को समझ जाती है। वो अपने मैगिस मोड में आती है और वो दोनों अराता को रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन अराता अपने मैजिक से उन दोनों के कपड़े को फाड़ देता है। फिर वो मीरा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग मेज हो, इसलिए तुम मेरी साइड आ जाओ। इतना कहने के बाद वो मीरा को किस करने के लिए जा रहा होता है। तभी मीरा उसको थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम वो अराता नहीं हो, जो सुनकर अराता वापिस से नॉर्मल होने लगता है। ये देखकर सोरा अपने मैजिक से अराता के डीमन पावर्स को सील कर देती है और अराता वापिस से नॉर्मल हो जाता है। फिर अराता सोरा से पूछते है कि हम भला इस जगह से बाहर कैसे जाएंगे। सोरा उसको बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें उस ग्रीमोर को खत्म करना होगा जिसने इस दुनिया को बनाया है, पर अराता ऐसा करने से मना कर देता है और वो अलीना को थैंक्स कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं हिजेरी को वापस देख पाया। फिर वो अलीना से पूछते कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है, जिस पर वो बताते कि अब मैं इस दुनिया को कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे डीमन लॉर्ड की पावर से ये दुनिया कंट्रोल हो रही है और हमें इसको जल्द ही रोकना होगा। फिर सोरा अराता को बताती है कि तुमने अपने मैजिक से उस ब्लैक सन को बनाया है, और ये सुनकर अराता खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। उन्हें इस सिचुएशन में हंसता देखकर अलीना उन सबसे पूछती है कि तुम सभी यहाँ पर फंसने के बाद भी हंस कैसे सकते हो, तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम सभी यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाओगे। और अराता बताता है कि हम हर बार इसी तरह से मुश्किल से बच जाते हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम को भी हम हैंडल कर लेंगे। और सोरा बताती है कि शायद से अगर हम इस ब्लैक सन को खत्म कर दें तो हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। और अराता अपने मैजिक का यूज करके एक गन बना देता है। सभी से कहता है कि हमें अपनी पावर्स को मिलाकर सन पर अटैक करना होगा, और वो अलीना को भी अपनी पावर्स देने के लिए कहता है। जो सुनकर अलीना अराता को अपनी पावर ट्रांसफर करती है और अराता उन सभी की पावर्स का यूज करके उस सन पर अटैक करता है, जिससे कि वो सन तबाह हो जाता है और वो सभी उस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं। आइको और लिली भी उन दोनों के पास आ जाते हैं और तभी अराता बेहोश हो जाता है। और मीरा बताती है कि अराता ने डीमन लॉर्ड की पावर्स को यूज किया था, जिस वजह से उसका सारा मैजिक पावर खत्म हो चुका है। और लिली ये सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है कि अराता डीमन लॉर्ड में चेंज हो गया था। वो अराता के हाथ में 2
ग्रीमोर को देखती है। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी लिली को ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, पर वो इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इधर हिजिरी और उसके साथ कुछ और इविल मेज भी होते हैं जो कि उन पर नजर रखे हुए होते हैं और हिजिरी कहते हैं कि अब हमारे प्लान को शुरू करने का टाइम आ चुका है। वो सभी अराता को सुला देते हैं और मीरा उन्हें अराता के डीमन पावर्स के बारे में बता रही होती है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी दिन अराता अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और पूरी तरीके से डीमन लॉर्ड में चेंज हो गया तो हम कभी भी उसको नहीं हरा पाएंगे। उसकी पावर्स हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा होगी। और ये सभी सुनने के बाद आइको कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें इसको खत्म कर देना चाहिए। जो सुनकर वो दोनों आइको को ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं और आइको बताती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो लेवी और वो दोनों मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर आइको उन दोनों से पूछती क्या तुम्हें इसके मरने से कोई फर्क पड़ेगा, जिस पर वो दोनों मना करने लगते हैं। आइको उन दोनों से कहती कि मैं बस मजाक कर रही थी और वो मीरा से पूछती कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि इस एकेडमी को किसने तबाह किया है, जिस पर मीरा बताते कि इस एकेडमी को हिजेरी के ग्रीमोर इलिना ने तबाह किया है। उसके ग्रीमोर की पावर को देखकर लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो अराता की तरह डीमन लॉर्ड कैंडिडेट हो। और रात में जब अराता सो रहा होता है तब उसके पास हिजेरी आती है और हिजेरी को वहाँ पर देखकर अराता बहुत ही खुश हो जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हें उस टाइम प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर हिजेरी बहुत ही खुश हो जाती है और अराता को थैंक्स कहती है। वो अराता को बताती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने के लिए जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद वो अराता पर अटैक करने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर लिली उसको बचा लेती है और वो अराता से पूछती है क्या तुम ठीक हो। इधर हिजेरी लिली को बताती है कि मैंने खुद पर रिसर्च किया था, जिसके बाद मैं मैगिस मोड से भी आगे जा चुकी हूँ। हिजेरी उसको अपनी रियल पावर दिखाती है और बताती है कि अब मैं एक साथ 3 थीमा को कंट्रोल कर सकती हूँ। उसकी पावर्स को देखकर लिली बहुत ही हैरान हो जाती है और सीधा जाकर अराता को पकड़ लेती है। वो अराता से कहती है कि तुम इस समय बहुत ही वीक हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और उसको ऐसा करता देख हिजेरी उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अराता का मैजिक चुरा लूंगी, जिससे कि मैं बाद में उसको दोबारा से क्रिएट कर सकूं। और वो अपने ब्लैक मैजिक से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर आरिन आकर उसके अटैक को खत्म कर देती है। और आरिन को देखकर अराता उससे पूछते है तुम यहाँ पर कैसे आई। वो बताती है कि मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मैं सीधा तुम्हारे पास टेलीपोर्ट होकर आ गई। आरिन के हाथ में डीमन लॉर्ड स्पीयर को देखने के बाद हिजेरी कहती है कि तुम्हारे पास ये डीमन वेपन कहाँ से आया, जिस वजह से तुमने मेरे अटैक को रोक लिया। और उसके बाद वहाँ पर आइको और मीरा भी आ जाती है और वो अराता से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। हिजेरी इस बात से बहुत ही खुश होती है कि उसके कजन ने यहाँ पर बहुत ही सारे दोस्त बना लिए। और वो अराता और उन सभी से कहती है कि अगर तुम सभी यहाँ पर हो तो इसका मतलब एकेडमी के अंदर कोई भी नहीं होगा और ये सही टाइम है कि उस रॉयल एकेडमी को खत्म करने का। इतना कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और अराता अरिन को थैंक्स कहता है कि तुम सही टाइम पर आकर हमें प्रोटेक्ट कर ली। जो सुनकर अरिन भी खुश हो जाती है और फिर मीरा बताती है कि हिजेरी और बाकी इविल मेज हैं इस समय हमारी मैजिक एकेडमी में वो अटैक करने के लिए गए हैं। ये सुनकर अराता कहता है कि हमें जल्दी से वहाँ पर जाकर सभी को प्रोटेक्ट करना होगा। और लिली अराता से कहती है कि इस सिचुएशन में तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। अराता उसको बताता है कि यहाँ पर यू और लेवी अकेले हैं, इस समय हमारी जरूरत वहाँ पर है। और दूसरी तरफ एक इविल मेज एकेडमी पर अटैक कर रही होती है। एकेडमी पर अटैक होने की वजह से सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं और टीचर सभी को शांत रहने के लिए कहती है। तभी लेवी वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं बाहर जाकर उस मेज से फाइट करती हूँ। और उसके बाद लेवी बाहर उस मेज से फाइट करने के लिए आ जाती है। उस इविल मेज का नाम लग होता है और लेवी को देखने के बाद उससे पूछती है क्या तुम एक निंजा हो, जिस पर लेवी उसको अपने बारे में बताती है। और हेडमास्टर भी वहाँ पर लेवी को चेयर करने के लिए आ जाते हैं, जो देखकर लेवी हेडमास्टर से कहती है कि आपको चेयर करने से ज्यादा मेरी मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर हेडमास्टर लेवी से कहते कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन शायद से मुझे उस दूसरे इविल मेज से फाइट करना होगा। इधर यू और सलीना दोनों लेवी को बताते कि हमने सभी स्टूडेंट्स को सेफ जगह पर भेज दिया है, इसलिए तुम अब बिना किसी परेशानी के फाइट कर सकती हो। ये सुनने के बाद लेवी अपनी विंड मैजिक का यूज करती है और अपनी इल्यूजन बनाकर लग पर अटैक करती है। लग उसके सभी इल्यूजन को काट देती है और तभी लेवी उसके पीछे आकर उस पर अटैक कर देती है। हेडमास्टर लेवी से कहते कि तुम थोड़ा सा लेट हो गई हो। और बाद में लग देखती कि उसके गले पर कट लग चुका है। वो लेवी की स्पीड से इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद उसे लेवी पर अटैक करती है, जिससे कि उसको बहुत ही चोट लगती है। ये देख कर यू को बहुत ही बुरा लगता है और लेवी की मदद करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन सलीना उसको रोक देती है। वो उससे कहती है कि अभी तुम्हें अपने मैजिक पर फोकस करना चाहिए, वरना सभी स्टूडेंट्स तुम्हारे इस मैजिकल ड्रीम में ट्रैप हो जाएंगे। इधर लेवी दोबारा से खड़ी हो जाती है और वो सोचती है कि शायद से मुझे उस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। हेडमास्टर उसको ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन लेवी बात नहीं सुनती और अपना स्क्रोल निकालने के बाद लास्ट क्रिस्ट को यूज करती है। उसकी इस पावर को देखकर लग लेवी की तारीफ करती है और बताती है कि तुम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम अपने इस क्रिस्ट से मुझे नहीं रोक सकती हो। और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके लेवी के मैजिक को खत्म कर देती है, पर लेवी उसको वहाँ पर नहीं मिलती है और
दूसरा इविल मेज लक को बताता है कि ओ और हेडमास्टर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और यहाँ से चले गए। इधर हेडमास्टर लेवी से कहते कि तुम्हारा प्लान काम कर गया, मुझे लगा था कि तुम अपने लास्ट क्रेस्ट का यूज करने के लिए जा रही हो। लेवी बताते कि ओ मैं सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और फिर यू लेवी से पूछती क्या वो ठीक है, जिस पर लेवी उसको बताती कि मुझे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ अराता और बाकी सभी मैजिक टेलीपोर्टेशन के पास आ जाते हैं, लेकिन उस मशीन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया होता है, जो देखकर मीरा कहती कि शायद से इस मशीन को हिजिरी ने तोड़ा होगा जिससे कि हम एकेडमी टाइम पर ना पहुंच सके। अराता उनसे पूछता है कि इसको ठीक करने में हमें कितना टाइम लगेगा और वो बताते हैं कि इसको ठीक करने में पूरा 1 दिन लग सकता है। यहाँ से दूसरा टेलीपोर्ट डिवाइस शहर से बहुत ही दूर है, हमें वहाँ पर जाने में बहुत ही टाइम लगेगा। अराता पूछते है कि अब हम क्या कर सकते हैं और लिली बताती है कि हम सभी को अपनी पावर्स का यूज करके इस टेलीपोर्टेशन का यूज करना होगा। जिसके बाद वो सभी अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं और दूसरी तरफ लग लेवी को ढूंढते हुए एकेडमी में आ जाती है। लेवी दोबारा से उस पर अटैक करती है जिससे कि लग बच जाती है और वो लेवी से कहती है कि तुम तो पहले से बहुत ही फास्ट हो चुकी हो। जो सुनकर लेवी बताती है कि हेडमास्टर ने मुझे हील कर दिया था और उसके बाद वो लग को अपने वायर ट्रैप में फंसा लेती है। वो लग से कहती है कि अगर तुमने जरा से भी हिलने की कोशिश करी तो इस वायर की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। जो सुनकर लग अपने थीमा को यूज करने का डिसीजन लेती है और वो अपने तीनों थीमा का यूज करके उस वायर को काट देती है, जो देखकर लेवी बहुत ही हैरान हो जाती है और उसके बाद लग सीधा लेवी पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देती है। लेवी की बॉडी से बहुत ही खून निकल रहा होता है और उसको इस हालत में देखकर यू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। यू लेवी की मदद करने के बारे में सोचती है और सेलिना उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले लेवी को प्रोटेक्ट करती हूँ। और वो बताती है कि मेरी बहन ट्रिनिटी 7 मेंबर में से थी और उसने मुझे मैजिक के बारे में बताया, इसलिए मैं उससे फाइट कर सकती हूँ। और इतना कहने के बाद वो लेवी के पास चली जाती है। सेलिना को वहाँ पर देख कर लग उससे कहती कि तुम भी यहाँ पर मरने के लिए आई हो। और सेलिना लग को अपने बिल्डिंग स्पेल से पकड़ लेती है, लेकिन उसकी इस स्पेल को वो आसानी से तोड़ देती है। और सेलिना उससे कहती है कि अब तुम भी अपनी दोस्त के साथ मरने वाली हो। इतना कहने के बाद वो उन दोनों पर अटैक करती है जिससे कि नीचे का फ्लोर टूट जाता है। लग हेडमास्टर से फाइट करने के लिए जा रही होती है और हेडमास्टर उससे कहता है कि अभी तुम्हारी फाइट खत्म नहीं हुई है। इधर लिसा उस टाइम जोन से आजाद हो चुकी होती है और वो सेलिना की बॉडी में जाती है। लिसा बताती कि मैं इस नर्स ऑफिस में ट्रैप थी, लेकिन सेलिना ने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया। सेलिना खुद अपने कैमरा में सील हो गई। लग लिसा से फाइट करने के लिए नीचे आ जाती है और लिसा उसके पॉज को देखकर समझ जाती है कि वो भी उसी की तरह एक डीमन कैंडिडेट है। लग सीधा लिसा पर अटैक करती है जिससे कि लिसा आसानी से बच जाती है और लग के पीछे आ जाती है। उसकी इस स्पीड को देखकर लग भी बहुत ही हैरान हो जाती है और तभी लेवी पीछे से लग पर अटैक कर देती है और उसकी विंग्स को काट देती है। लिसा बताती है कि मैंने लेवी को भी हील कर दिया था। और उन दोनों को एक साथ देखकर लग उनसे कहती है कि अगर मैं तुम दोनों से अकेले फाइट करूँ तो शायद से जीत सकती हूँ, लेकिन अगर हम दोनों साथ में मिलकर फाइट करने लगे तो पूरी स्टोरी चेंज हो सकती है। तभी वहाँ पर हिजेरी आ जाती है और वो लग से कहती है कि मुझे आने में थोड़ा देर लगेगी। हिजेरी लिसा को देखकर उससे पूछती क्या तुमने अच्छा मेज बनने का डिसीजन लिया है जबकि तुम्हें इस दुनिया का फ्यूचर पता है। वो लिसा को अपनी साइड आने के लिए कहती है, लेकिन लिसा मना कर देती है। वो हिजेरी से कहती है कि मैं अपनी बहन को यहाँ इस दुनिया में ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। वैसे भी तुम्हारे डीमन लॉर्ड कैंडिडेट ने मुझे बैटल में हरा दिया था और यहाँ ट्रिनिटी 7 के सारे मेंबर्स चाहते कि मैं उनके साथ रहूं, इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अपने सभी दोस्तों के साथ रहने वाली हूँ। जो सुनकर हिजेरी उससे कहती है कि अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो तुम्हें अब मरना होगा। इतना कहने के बाद वो उस पर अपने मैजिक से अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर अराता टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और लग के ऊपर गिर जाता है। बाकी सब भी वहाँ पर उस पोर्टल की मदद से आ जाते हैं। अराता को वापस देखकर लेवी और यू दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और अराता हिजेरी के पास आता है और उसके बैटल के लिए चैलेंज करता है, जो सुनकर हिजेरी भी खुश हो जाती है। अराता बताता है कि इस फाइट में हम सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और लिसा अराता से कहती है कि तुम्हें दोबारा से देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अराता सेलिना को देखता है और फिगर देखने के बाद उसको पता चलता है कि वो असल में लिसा है। इधर लग अराता से कहती है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो जबकि तुम मेरे ऊपर गिरे थे। और हिजेरी बताती है कि अराता इन सब सिचुएशन में बहुत ही लकी है, जिसके बाद सभी अराता को देखने लगते हैं और अराता अपने दोनों ग्रीमोर को निकालता है और हिजेरी से कहता है कि अब तुम्हें फाइट शुरू करनी चाहिए। हेडमास्टर और लिब्रा एकेडमी के हेडमास्टर दोनों आपस में बैट लगाते हैं कि कौन सी टीम इस बैटल में जीतने वाली है। हेडमास्टर लिब्रा से कहते हैं कि अगर हम दोनों इस बैटल में इन्वॉल्व हो जाए तो ये दुनिया वर्ल्ड के टॉप मैचेस की पावर से खत्म हो सकती है। दूसरी तरफ सबसे पहले हिजेरी अटैक करती है जिसे मीरा अपने मैजिक से रिफ्लेक्ट कर देती है। इधर लग अटैक करने वाली होती है कि तभी आइको उसके पीछे आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि लग सीधा जाकर दीवार में टकरा जाता है और हिल भी नहीं पा रही होती है। जो देखकर आइको उसको बताती है कि मैंने अपनी डिवाइन मंत्र का यूज करके तुम पर अटैक किया है। फिर लग बेहोश हो जाती है और इधर लेवी और लिसा दोनों मिलकर हिजेरी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिजेरी उन दोनों के अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेती है। हिजेरी उन्हें अपने मैजिक के बारे में बताती है और अरिन
को हिजेरी के मैजिक के बारे में पता होता है। वो कहती है कि मैं हिजेरी के मैजिक सर्कल को तोड़ सकती हूँ, तब तक तुम हिजेरी को बिजी रखो। और ये सुनने के बाद लिसा और लिवी दोनों हिजेरी पर अटैक करने के लिए आ जाती है। और हिजेरी को उनके प्लान के बारे में पहले ही पता चल चुका होता है, इसलिए वो सीधा अरिन पर अटैक करती है। लेकिन लिवी और लिसा दोनों अरिन के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, जिससे कि अरिन उस अटैक से बच जाती है। फिर अरिन हिजेरी पर अटैक करके उसके मैजिक सर्कल को तोड़ देती है और अराता को अटैक करने के लिए कहती है। लिली और अराता हिजेरी पर मिलकर अटैक करते हैं और हिजेरी उस अटैक को रोक लेती है। लेकिन तभी हिजेरी को कुछ दिखाई देता है, जो देखकर हिजेरी उस अटैक को रोकना बंद कर देती है और अटैक से जाकर उसको लगता है। जब हिजेरी को होश आता है तो अराता से कहती है कि मैंने तुम सभी को कमजोर समझकर गलती की है। फिर हिजेरी अराता को इस दुनिया के सच के बारे में बताती है और कहती है कि जब मैं गायब होकर दूसरी दुनिया में गई थी तब मुझे इस दुनिया का फ्यूचर पता चला। मैंने देखा कि तुम डीमन लॉर्ड बनने के बाद ट्रिनिटी 7 के साथ मिलकर इस दुनिया को खत्म कर दोगे, जिसके बाद दोबारा से एक नई दुनिया बनेगी और उसका फ्यूचर भी सेम होगा। तुम उस दुनिया को भी खत्म कर दोगे। मैं एक फ्यूचर लूप में फंस गई थी जहाँ पर मुझे बस यही फ्यूचर दिख रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि तुम एक डीमन लॉर्ड बनकर इस दुनिया को खत्म कर दो। इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए आई। और उसकी सारी बात सुनने के बाद अराता लिली से प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि आगे फ्यूचर में इस दुनिया को कुछ भी हो। और सच बताने के बाद हिजेरी की बॉडी गायब होने लगती है। ये देखकर अराता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और हिजेरी उसको बताती है कि मैं अभी भी उस टाइम लूप के अंदर ट्रैप हूँ। मैं बस यहाँ पर अपने ग्रीमोर की मदद से आ पाई थी। और इतना कहने के बाद वो एक पेंडेंट में बदल जाती है, जो लीवर एकेडमी के हेडमास्टर ले लेती है। और अराता हेडमास्टर से पूछते है कि क्या हिजेरी अभी भी जिंदा है, जिस पर वो हाँ कहती है। और अराता उनसे कहता है कि मैं हिजेरी को लेने के लिए जल्दी आपके पास आऊंगा। उसके बाद वो बाकी सभी से कहता है कि मुझे तुम सभी की आगे भी मदद चाहिए होगी। और उसके बाद अराता के कपड़े फट जाते हैं। कुछ दिन के बाद अराता ग्राउंड में बैठकर हिजेरी को याद कर रहा होता है और तभी उसके पास लिली आती है। वो अराता को अपने साथ चलने के लिए कहती है और वो दोनों टाउन में घूमने के लिए आ जाते हैं। अराता लिली से कहती है कि जब से मैं इस एकेडमी में आई हूँ उसके बाद से पहली बार मैं इस टाउन में घूमने के लिए आ जाई हूँ। लिली अराता से कहती कि मुझे इस बारे में पहले ही पता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। लिवी और बाकी सभी उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि शायद से ये दोनों डेट कर रहे हैं। अराता लिली से कहता है कि तुमने मेरी बहुत ही मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। जो सुनकर लिली अराता से कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इसलिए ट्रीट मैं तुम्हें दूंगी। और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर मीरा मेड बनी होती है। और मीरा उन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत ही एम्बैरस हो जाती है। उसको पता होता है कि अराता उसका मजाक उड़ाने वाला है और अराता मीरा को टीज करने लगता है। फिर वहाँ पर आइको आ जाती है और अराता को बताती है कि हम दोनों यहाँ पर काम करते हैं। और वो अराता को बहुत ही अच्छा खाना बना कर देती है, जो देखकर अराता बहुत ही खुश हो जाता है। और आइको अराता से कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट है, क्योंकि उस दिन तुमने लिवर एकेडमी में मीरा की बहुत ही मदद की थी। ये सुनकर अराता खुश हो जाता है। और उसके बाद अराता और लिली दोनों खाना खाते हैं और वापिस से टाउन घूमने लगते हैं। बाकी सभी उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं और शाम को अराता और लिली दोनों सी के किनारे बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं। अराता लिली से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना चलना पड़ा। पर लिली अराता से कहती है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। जब शुरू में हमें पता चला था कि तुम्हारे पास डीमन लॉर्ड की पावर्स है, तो हम सभी को लगा कि आगे चलकर तुम जब डीमन लॉर्ड बन जाओगे तो ट्रिनिटी 7 का यूज करके इस दुनिया को खत्म कर दोगे। लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हो और इसलिए सभी तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं। लिली पहली बार अराता का हाथ पकड़ती है, जो देखकर अराता बहुत ही एम्बैरस हो जाता है और वो लिली के क्लोज आ रहा होता है, जो देखकर लिली को लगता है कि शायद से अराता उसको किस करना चाहती है। पर अराता लिली को एक पेंडेंट देता है। वो लिली को बताता है कि ये पेंडेंट तुम्हें सेफ रखेगा और लिली बताती है कि ये एक एंटी मैजिक पेंडेंट है। अराता लिली से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी हो और तुम हमेशा मेरी टीचर बनकर मुझे मेरी गलती बताओ। जो सुनकर लिली बहुत ही खुश हो जाती है और उसके बाद यू और बाकी सभी उनके सामने आ जाते। वो सभी उन दोनों से कहते कि हम सब तुम दोनों का पीछा कर रहे थे और यू उनसे कहते कि मुझे भूख लग रही है। जिसके बाद अराता उन सभी के साथ मिलकर डिनर के लिए कहता है और वो सभी डिनर करने के लिए जाने लगते हैं। अराता हिजेरी के बारे में सोचता है और कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी वापस लेकर आ जाऊंगा। इसी के साथ एनिमे का फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।